Hello dear students, welcome to our YouTube channel. So welcome in the one shot class 9 chapter 9 circles. तो इस वन शॉट में हम इस सारे चैप्टर सर्कल्स को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स करेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी थ्योरम्स उसकी, देन एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी मींस पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे पहली बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन सारे इसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, पेशेंस रखना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियो को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, पार्ट्स में देख लें, लाइक आधा घंटा भी देख लिया, आधा घंटा बाद में, ये जैसे भी आप करें, पर स्किप मत करना कोई पार्ट, ठीक है। और सारा वीडियो देखना और अगर लगे तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सर्कल्स। तो ये सारी बेसिक टर्म्स मैंने लिख दी, ठीक है। सबसे पहले सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, अगर सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट लिया, ठीक है। एक और 5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट लिया, एक और 5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट लिया। तो ये सारे ही अगर मैं सारे पॉइंट्स 5-5 सेंटीमीटर दूर लूँ तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। तो सर्कल क्या है, सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, ये कॉम्बिनेशन है पॉइंट्स का, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी, सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से ये बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, राइट। तो देखिए, अगर मैं रेडियस की डेफिनेशन क्या है, अदरवाइज अगर मैं सेंटर को किसी एक पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, यहां पे करोड़ों लाखों अरबों पॉइंट्स है ना, किसी एक पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, आई विल गेट रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या बनी, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यू कैन से, ठीक है। ये रेडियस होती है, राइट। आगे है कॉर्ड। कॉर्ड, अगर मैं सर्कल के कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं आपस में, लाइक मैंने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दी, तो ये कॉर्ड बन गई। सपोज मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहूँगा, तो ये कॉर्ड बन गई, तो ये कॉर्ड बन गई, है ना। देखो, एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से होके जा रही है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये भी कॉर्ड बन गई। ये सारी कॉर्ड्स हैं, है ना। तो कॉर्ड्स की डेफिनेशन क्या बनी, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई दो पॉइंट्स सर्कल पे उठाओ और उनको ज्वाइन कर डालो, कॉर्ड मिल जाएगी। तो कितनी कॉर्ड्स हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड, बहुत सारी, ठीक है। एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से होके जा रही है, दिस इज कॉल्ड डायामीटर, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायामीटर, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और यू कैन से अ कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर, ठीक है। ये रेडियस की डबल होती है, दैट यू नो, राइट। तो ये हमारा क्लियर हो गया। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आर्क है, आर्क क्या होती है, देखिए, आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के पार्ट को, जैसे ये मान लो मैंने ये पार्ट उठा दिया, ये उठा दिया, ठीक है। तो इस पार्ट आर्क बन गई। तो आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास तीन तरह की आर्क्स होती हैं। पहली जो सेमी सर्कल से छोटी हो, सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये देखो, ये सेमी सर्कल बन गया, आधा सर्कल। तो जिस आर्क की लेंथ सेमी सर्कल से छोटी है उसको माइनर आर्क बोलते हैं, जिसकी लेंथ सेमी सर्कल से बड़ी है उसको मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। एंड सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, मान लो ये कोई आर्क है, ठीक है। तो ये माइनर आर्क है, राइट। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ सेमी सर्कल से छोटी है। और अगर मैं बात करूं ये आर्क की, ये आर्क, तो ये कौन सी है, ये मेजर आर्क है। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ सेमी सर्कल से बड़ी है। ओके, तो हमारा इतना क्लियर हो गया। अब आगे है सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, ठीक है। जब दो रेडियाई और आर्क मिलके जो एरिया बनाते हैं इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर दो रेडियाई और माइनर आर्क मिलकर एरिया बनाए तो उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, तो ये माइनर सेक्टर है। और दो रेडियाई और मेजर आर्क मिलके जो एरिया बनाएंगे इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे, तो ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है, राइट। तो व्हाट आर मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर्स, रेडियाई एंड माइनर आर्क मिलके जो एरिया बनाएंगे वो माइनर सेक्टर होगा, एंड रेडियाई एंड मेजर आर्क मिलके जो एरिया बाउंड करेंगे उनको मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और सेक्टर होता क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कॉर्ड, देखो ये कॉर्ड है
और आर्क जो मिलके एरिया बनाए उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अगर माइनर आर्क और कॉर्ड एरिया बनाए तो वो माइनर सेगमेंट होगा, और मेजर आर्क, ये देखो मेजर आर्क और कॉर्ड बनाए तो ये मेजर सेगमेंट होगा। तो ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अब है सेक्टर एंगल। तो आपने सेक्टर पढ़ा है, ये दो रेडियाई और आर्क मिलके जो एरिया बनाती हैं उसको सेक्टर बोलते हैं। तो जो एंगल सेंटर पे बन रहा है उसको सेक्टर एंगल बोलते हैं। इस सेक्टर का ये एंगल, दिस इज सेक्टर एंगल, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स थे। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम से, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी करेंगे, विद एग्जांपल्स करेंगे और थ्योरम सारी, फिर हम एक्स्ट्रास भी करेंगे। तो वीडियो में ऐसे बने रहना। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन्स सर्कल के अंदर अगर दो कोई इक्वल कॉर्ड्स हैं, सपोज मैंने ये कॉर्ड और ये इक्वल कॉर्ड्स मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। सर्कल के अंदर ए बी एंड सी डी हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये सेंटर पे बराबर एंगल बनाती हैं। तो देखिए जो सी डी कॉर्ड है उसने सेंटर पे ये एंगल बनाया, ठीक है, एंड ए बी कॉर्ड ने सेंटर पे ये एंगल बनाया। हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो मीन्स इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। गिवन में क्या रहेगा, दो कॉर्ड्स हमें इक्वल दे रखी हैं और हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखिए तो बहुत सिंपल है, हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे, देखो इन दो ट्रायंगल में क्या है, OC इज इक्वल टू OB बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, है ना, सबको पता है। OD इज इक्वल टू OA बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, एंड AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन में दे रखा है, ठीक है। देयरफॉर बाय SSS साइड 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 दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उससे ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा बाय CPCT, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे कि दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हो अपने सर्कल में तो वो इक्वल एंगल ही सेंटर पे बनाती हैं। तो देखिए हमने लिख दिया, गिवन लेट अ सर्कल विद सेंटर O, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स, प्रूव हमें एंगल्स इक्वल करने हैं ये। और इन ट्रायंगल OCD एंड OBA हमारे पास OC इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OA बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यू कैन राइट। CD इज इक्वल टू AB, ये गिवन में है। देयरफॉर बाय SSS ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA। तो ऐसे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, हैंस एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB। व्हाई, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देयरफॉर, ये आप लैंग्वेज लिख देना बुक की जैसे, देयरफॉर इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ऐसे हम इस थ्योरम को करेंगे। अब सेकेंड थ्योरम, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are also equal। तो बोलता अगर कोई chords सेंटर पे बराबर एंगल बना रही हैं, जैसे मान लीजिए ये दो chords हैं AB एंड CD, ठीक है, ये सेंटर पे बराबर एंगल बना रही हैं। तो देखो CD ने ये एंगल बना दिया सेंटर पे COD एंगल, एंड AB ने AOB एंगल बना दिया सेंटर पे। ये एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं। तो बोलता है कि अगर ऐसा हो कि दो कॉर्ड्स या दो से ज़्यादा कॉर्ड्स सेंटर पे बराबर एंगल बनाएं तो प्रूव करो कि कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें गिवन में क्या रहेगा, गिवन में रहेगा कि दो कॉर्ड्स ये बराबर एंगल बना रही हैं सेंटर पे, ये एंगल बराबर रहेंगे हमारे पास, और हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। तो देखो कैसे करेंगे, अगेन हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो OB इज इक्वल टू OD, वाई, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल ऑलवेज। This angle is equal to this angle because this is given, and OC is equal to OA, again radii of the same circle are equal, therefore by side angle side these two triangles are congruent। If these two triangles are congruent then CD and AB equal होंगे आपस में। क्यों equal होंगे, by CPCT corresponding parts of congruent triangle। So I hope you understood this। तो ये लिखना आपने खुद है क्वेश्चन, ठीक है, you will write yourself given to prove and proof लिखना है जैसे हमने पिछले थ्योरम में लिखा, ठीक है। अब हम चलते हैं 9.1 एक्सरसाइज पे। तो ये एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो हमें पता है अगर दो सर्कल्स की रेडियाई सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें पता है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बोलता कि प्रूव करो कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट मीन्स उन दोनों की रेडियाई सेम है, बराबर बराबर सर्कल है वो, ठीक है,
उनकी बोलता है कि अगर दो हम इक्वल कॉर्ड्स लें तो वो सेंटर पे प्रूव करो कि बराबर एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इनकी दोनों की रेडियाई बराबर हैं, तो दो कॉर्ड्स लिए हमने, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं भाई, गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स लेने हैं अपने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के। अब प्रूव करना है कि ये दोनों ही कॉर्ड्स सेंटर पे बराबर एंगल बनाते हैं। तो इट मीन्स हमें, मान लो इसका सेंटर O है, इसका सेंटर हम P कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे प्रूव करना है एंगल AOB एंड एंगल CPD को इक्वल प्रूव करना है एंगल्स को। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने थ्योरम्स करी वैसे ही ये भी, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करोगे, देखो AO इज इक्वल टू PC, वाई, बिकॉज रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, उनकी रेडियाई बराबर होंगी, तो OA इज इक्वल टू PC हो गया। एंड OB इज इक्वल टू PD, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एंड AB इज इक्वल टू CD, ये तो दे रखा है, इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं हमें। ठीक है, देयरफॉर बाय SSS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाय CPCT। तो ऐसे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर ये दोनों एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे CPCT से। ये हम आपको लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमने लिख दिया, लेट इन फिगर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड P, AB इज इक्वल टू CD गिवन, और हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में आएंगे, OAB एंड PCD में। सबसे पहले लिखेंगे OA इज इक्वल टू PC, फिर लिखेंगे OB इज इक्वल टू PD, दोनों का सेम रीजन दे दो, रेडियाई ऑफ विच सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सेम सर्कल तो है नहीं ना ये, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास AB इज इक्वल टू CD क्यों है, गिवन, ये तो हमें दे रखा है। देयरफॉर बाय क्या लगा यहाँ पे, SSS, साइड साइड साइड, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCD, हैंस एंगल AOB इक्वल टू एंगल CPD, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्यों, बाय CPCT। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन कॉर्ड्स आर इक्वल। बोलता है कि प्रूव करो कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, जिन दोनों की रेडियाई बराबर हो। ठीक है, तो बोलते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में दो कॉर्ड्स आपस में अगर बराबर हों, या दो कॉर्ड्स अगर बराबर एंगल सेंटर पे बना रही हों, मान लो ये दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, और ये सेंटर पे बराबर एंगल बना रही हैं, ये दिया गया है। ठीक है, तो इट मीन्स ये एंगल, एक मिनट, इट मीन्स AOB एंगल, ये एंगल एंड CPD एंगल इस बार आपको बराबर दे रखे हैं। ठीक है, एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं ये, और ये दो एंगल बराबर दे रखे हैं। आपको प्रूव करना है कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये बार बार हम सेम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, पर देखिए हमने करने सारे क्वेश्चंस हैं NCERT के विद एग्जांपल्स, ऑल थ्योरम्स वी विल कंप्लीट इन दिस वीडियो एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े सर्कल चैप्टर को तैयार करने के लिए। आपको इनफ क्वेश्चंस दे दूंगा एक्स्ट्रा, बस वीडियो में बने रहें, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, फालतू के गप्पे नहीं हम करेंगे। ठीक है, काम की बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, तो मैं इसको लिख के नहीं दिखाऊंगा, लिखना अपना है, खुद है, मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, दोबारा बता दूं आपको कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, इट मीन्स रेडियाई सबकी बराबर हैं, सारी रेडियाई बराबर हैं, और हमारे पास ये दो एंगल बराबर हैं। तो इसमें और हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे, देखो OA इज इक्वल टू CP, बिकॉज रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, एंड दिस एंगल यू कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, वाई, बिकॉज दिस इज गिवन, इसने खुद बोला हुआ एंगल्स इक्वल बना रही हैं वो, एंड OB इज इक्वल टू PD, सेम रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो क्या लगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, होगी कॉन्ग्रुएंट, उससे AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा CPCT से। देयरफॉर अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हों और उनकी दो कॉर्ड्स बराबर सेंटर पे एंगल बनाएं, तो वो कॉर्ड्स भी बराबर होती हैं। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर देना, लिख देना। ठीक है, थ्योरम 3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार यूज होती है, 9th में भी यूज होगी, 10th में भी, और बड़ी क्लासेस में भी। तो बोलते हैं प्रूव करो कि हम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड है, मान लो कॉर्ड इज AB एंड सेंटर इज O, तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मान लो ये P पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो AP इज इक्वल टू PB होता है। बाइसेक्ट होने का मतलब है दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होता है वो कॉर्ड, तो AP और PB को बराबर प्रूव करना है। ठीक है,
तो इट मीन्स क्या थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसको ऐसे ही याद कर लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमें AP और PB को बराबर प्रूव करना है, और गिवन में क्या है, ये 90-90 दिया है, मीन्स परपेंडिकुलर दिया है ये, ठीक है। तो हम इसको पता कैसे प्रूव करते हैं, ये देखो कितना सिंपल है। हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और कैसे करेंगे, RHS से। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। कैसे, ये देखो इन दीज टू ट्रायंगल्स, सबसे पहले 90-90 एंगल है क्योंकि दिया हुआ ये परपेंडिकुलर है। नंबर 2 OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एंड OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ठीक है, ये दोनों में आ रहा है। देयरफॉर बाय RHS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस AP इज इक्वल टू PB बाय CPCT। देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये आप लिखना है ऐसे। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 2025-26 के जो सिलेबस है CBSE का, उसमें इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में। प्रूफ किस किस का है, जो 9.1 थ्योरम करी हमने वो, और 9.7 थ्योरम करेंगे, जो 7th थ्योरम आएगी, उन दोनों के प्रूफ हैं सिलेबस में। बट आप अगर आप किसी और सेशन में देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, तो आप पता कर लें कि ये प्रूफ है इसका सिलेबस में कि नहीं। पर एक्चुअली थ्योरम है सिलेबस में, वो रहेगी सिलेबस में हमेशा। प्रूफ है कि नहीं वो पता कर लेना, अदरवाइज तो आपको आना चाहिए प्रूफ, है ना। तो ऐसे हम इसको लिख के बताते हैं आपको। पर हाँ, एक चीज़ और कि मेरी इस स्टेटमेंट को सुन के वीडियोस को स्किप मत कर देना। ये थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए, और ये क्या मतलब है इनका पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रूफ अलग चीज़ है, ठीक है, प्रूफ भी आना चाहिए आपको कि कैसे हुए। तो सो सिंपल है, RHS से आपने कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हमने लिखा, लेट अ सर्कल विद सेंटर O, AB इज अ कॉर्ड, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OP बाइसेक्ट AB। OP बाइसेक्ट AB, इतना लिख दिया। अब प्रूफ करना है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम राइट एंगल लेंगे, तो एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। क्यों दोनों बराबर हैं, 90 डिग्री ईच। ये रीज़न आप दे सकते हैं। नंबर 2 आप लेंगे हाइपोटेन्यूज, RHS लगाएंगे ना, तो OA इज इक्वल टू OB, क्या रीज़न होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाएगा OP इज इक्वल टू OP कॉमन। देयरफॉर बाय बाय RHS ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB, सो AP इक्वल्स टू PB आ जाएगा आपके पास, ये दोनों बराबर आ जाएंगे बाय CPCT, हैंस OP बाइसेक्ट AB, क्योंकि दो बराबर पार्ट्स में AB डिवाइड हो रहा है, दोनों बराबर पार्ट्स हैं तो बाइसेक्ट हुआ। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। नाउ दिस इज थ्योरम 4। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। तो जो पिछली थ्योरम थी उसका उल्टा है। इस बार पिछली थ्योरम में क्या था कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इस बार है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो इट मीन्स हमें क्या दिया है इस बार, OP जो है वो AB का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रही है इस कॉर्ड को। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 होता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, फिर अगेन दीज टू ट्रायंगल्स हम सिमिलर कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो OP इज इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि कॉमन है। AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि दिया हुआ है, बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को ये, ठीक है। एंड OA इज इक्वल टू OB बाय, because these are radii of the same circle, therefore by SSS these two triangles are congruent। उससे क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर मिलेगा CPCT से, ठीक है। बट एंगल 1 तो एंगल 2 जो है वो तो लीनियर पेयर है, दोनों का सम तो 180 है, क्यों, क्योंकि बोथ आर लीनियर पेयर, दोनों का सम 180, दोनों बराबर, तो वो क्या होंगे, 90-90 होंगे ना। तो दोनों को हम 1-1 भर दें क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 2 एंगल 1 इज 180, सो एंगल 1 इज 90 डिग्री। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। लिखना आपने इसको, इस थ्योरम को खुद, योरसेल्फ यू विल राइट। तो ये एंड की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, वो भी SSS से, बहुत सिंपल, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, फिर हम 9.2 एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद। थ्योरम 5 इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कि अगर सर्कल के अंदर दो बराबर कॉर्ड्स हों, ये बराबर हैं दोनों, मान लो AB एंड CD बराबर हैं इस बार, ठीक है, तो वो सेंटर से बराबर ही डिस्टेंस पे होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो कॉर्ड्स हमें इक्वल दे रखी हैं और हमें डिस्टेंसेस इक्वल करनी है। और कौन सी डिस्टेंसेस होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हम लेते हैं,
तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा सेंटर से दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। तो चलिए, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, एल दे देते हैं नाम, इसको एम नाम देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, और इस पॉइंट को। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। कॉर्ड्स आर इक्वल गिवन, ए बी एंड सी डी आपको इक्वल दे रखी हैं, और हमें प्रूव करना है डिस्टेंस इज इक्वल, मींस ओ एल एंड ओ एम को इक्वल प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, और ये गिवन में है, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, OC को और OA को ज्वाइन कर देंगे। अब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, OLC एंड OMA को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट, लेट अस सी। देखो सबसे पहले आपको पता है CD इज इक्वल टू AB है, CD और AB बराबर दे रखे हैं, तो उनके हाफ्स भी आपस में बराबर होंगे, है ना। अगर कंप्लीट थिंग्स आर इक्वल तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। तो भाई CD का हाफ CL है एंड AB का हाफ AM है। क्यों है, हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा नहीं है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉप करे तो कॉर्ड्स को ये बाइसेक्ट करेंगे ना, तो CL और LD बराबर होंगे आपस में, AM और MB बराबर होंगे। तो भाई अगर CD और AB बराबर हैं तो उनके हाफ, ये हाफ हो गए उनके, ये CD का हाफ है, ये AB का हाफ है, तो वो भी बराबर होंगे आपस में, है ना। तो ये चीज़ याद रखना आपने। ओके, तो देखो इन दो ट्रायंगल्स में क्या है हमारे पास, राइट एंगल, है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। नंबर 2, OC इज इक्वल टू OA बिकॉज दीज आर द रेडियाई, है ना। तीसरा CL इज इक्वल टू AM, वो हमने अभी बताया आपको, ठीक है। देयरफॉर बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, सो बाय RHS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, होगी कॉन्ग्रुएंट RHS से। देयरफॉर OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM हो गया, देयरफॉर बाय CPCT, हैंस इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार। तो ये हमने लिख दिया गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, ठीक है। प्रूफ में हम सबसे पहले CL और AM को बराबर करेंगे, है ना। तो देखेंगे वी नो सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। तो इट मींस CL जो है वो LD के बराबर होगा एंड बोथ ऑफ देम हाफ ऑफ CD होंगे, एंड यहां पे AM जो होगा वो MB के बराबर होगा एंड बोथ ऑफ देम इक्वल टू हाफ ऑफ AB होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं थ्योरम की तरफ। अब हम इन ट्रायंगल OLC एंड ट्रायंगल OMA, अब दोनों ट्रायंगल्स में आगे सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, RHS लगाएंगे कि दूसरी, RHS लगाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले एंगल OLC इक्वल टू एंगल OMA 90 डिग्री, है ना, ये दोनों 90 दूसरे पे हम हाइपोटेन्यूज OC इज इक्वल टू OA, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई है सेम सर्कल की। तीसरा CL इज इक्वल टू AM, वाई CL इज इक्वल टू AM, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, हाफ्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स के हाफ भी तो इक्वल होंगे आपस में, देयरफॉर बाय RHS ट्रायंगल OLC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMA, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। उससे हमें क्या मिलेगा, OL इज इक्वल टू OM मिलेंगे, क्यों, CPCT से। ये देखो OL एंड OM इक्वल मिल गए CPCT से, हेंस लिख दो लास्ट लाइन, हेंस व्हाट, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6। तो देखिए जैसे एनसीईआरटी में दे रखी हम एज इट इज वैसे ही कर रहे हैं। इसके बाद हम एग्जांपल 1 करेंगे, फिर हम 9.2 एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगले एग्जांपल्स, देन 9.3 एक्सरसाइज, फिर हम उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप बस वीडियो में बने रहना आखिर तक, इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं होगी। हम वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं पहले, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी लेंगे एक्स्ट्राज में। तो लेट्स डू दिस थ्योरम। Chords equidistant from the center of a circle are equal in length। बोलता है प्रूव करो कि ऐसी कॉर्ड्स जो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हो, मान लो AB एंड CD दो कॉर्ड्स हैं और वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं। ये देखो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस बार बराबर दे रखी है। इसको हम L कर देते हैं, इसको M कर देते हैं।
तो आपको इस बार गिवन में है OL इजिकल टू OM, डिस्टेंसेस बराबर हैं इन कॉर्ड्स की सेंटर से, और हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लिखना आपने खुद है इस थ्योरम को, ठीक है। तो देखो कैसे, हम अगेन मैं आपको बता दूं, हमें गिवन में क्या है, OL एंड OM इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। और ये 90 हमने ड्रॉ करे, क्योंकि डिस्टेंस की बात चल रही है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि AB एंड CD को बराबर प्रूव करना है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे एज इट इज, जैसे हम कर रहे हैं, कैसे, RHS से 90 90, क्योंकि वो हमने ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस तभी पता चलनी थी हमें, तो 90 90 हो गया, राइट एंगल आ गया। OC इजिकल टू OA, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं तो हाइपोटेन्यूज आ गया, है ना, RHS। एंड तीसरा OL इजिकल टू OM, OL इजिकल टू OM, तो ए साइड आ गई, RHS लग गया, देखो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, वन साइड गिवन, तो बाय RHS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उससे हमें क्या मिलेगा, CL इजिकल टू MA मिलेगा, CPCT से CL इजिकल टू MA मिलेगा, ठीक है। अगर CL MA के बराबर है तो डबल ऑफ CL इजिकल टू डबल ऑफ MA, क्यों, क्योंकि जो इक्वल चीजें उनके डबल भी तो बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो CL का डबल तो भाई CD है, ओके, एंड MA का डबल तो भाई AB है। क्यों है डबल, क्योंकि वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो ये CL और LD बराबर ही तो होने थे, ठीक है। तो अगर CL और AM बराबर आ गए, मींस आधे आधे बराबर आ गए कॉर्ड्स के, तो डबल डबल भी तो बराबर होंगे, तो इट मींस CD इक्वल टू AB। तो ऐसे आपने इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल्स को RHS से हमने कॉन्ग्रुएंट करा, RHS से, फिर क्या हुआ, CL और AM बराबर आ गए, ठीक है, CPCT से, तो उनके डबल भी फिर बराबर होंगे। डबल क्यों है CD क्यों डबल CL का, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो CL और LD दोनों ही हाफ है CD के, ठीक है। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, या नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 आ चुका है। सो द एग्जांपल नंबर 1 इज, if two intersecting chords of a circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal। तो इसमें दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, तो चलिए हम दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ले लेते हैं। एक कॉर्ड हमने ये ले ली और एक कॉर्ड हमने ये ले ली, ठीक है। तो इनके नाम रख दें, इसका नाम AB हो गया, इसका CD हो गया। अब ये बोलता है कि ये दो कॉर्ड्स क्या कर रही हैं कि जो डायामीटर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होके जा रहा है, मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है, ठीक है, ये E है, E से होके एक डायामीटर जा रहा है, उस डायामीटर के साथ ये कॉर्ड्स बराबर एंगल बना रही हैं। इट मींस आपको देखो, AB कॉर्ड ने इस डायामीटर के साथ ये एंगल बनाया एंड CD कॉर्ड ने इस डायमीटर के साथ ये एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि ये कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगी, तो इन दोनों कॉर्ड्स को मुझे इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, फटाफट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इन दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम हम कर देंगे, सेंटर को O नाम दिए तो OM परपेंडिकुलर, एंड इसको ON कर देंगे, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिए कंस्ट्रक्शन में। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट होती हैं ये, देखो 90 90 हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा, ये एंगल इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये गिवन में है कि डायमीटर के साथ ये बराबर एंगल बना रही हैं। और तीसरा OE इज इक्वल टू OE बाय कॉमन, ये कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो क्या लगा, एंगल एंगल साइड, और इस साइड एंगल एंगल साइड। सो बाय AAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ON और OM क्यों बराबर हो जाएंगे, CPCT से, है ना। तो OM और ON बराबर हो गए CPCT से, तो इसका मतलब है ये दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है। OM एंड ON बराबर होने का क्या मतलब है, दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है। एंड वी हैव रेड दिस थ्योरम की if two chords are at equal distance from the center, then chords must be equal, okay। तो it means अगर ON OM बराबर हो गए तो इट मींस ये chords सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो इट मींस chords भी बराबर होंगे आपस में, तो AB एंड CD बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम ये लिख देते हैं अभी, और मुझे लग रहा है आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया, लेट अ सर्कल विद सेंटर O, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E, एंगल 1 एंड 2 इक्वल दे रखे हैं।
हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अब हम प्रूफ में क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कौन कौन सी ट्रायंगल्स देखना, इन ट्रायंगल ओ एन ई एंड ओ एम ई, ठीक है, ओ एम ई, इन दोनों ट्रायंगल्स को। और हाँ याद रखना, ट्रायंगल्स के नेम जो वो कॉरस्पॉन्डिंग नेम्स लेने होते हैं। जैसे मैंने सेंटर से 90 वाली साइड की तरफ गया, ठीक है, तो ओ एन ई है, तो इधर से भी 90 वाली साइड की तरफ जाना है। तो नाम अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नाम प्रॉपर लिखने, कॉरस्पॉन्डिंग नेम्स। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं ए एस लगाएंगे। तो एंगल ओ एन ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री ईच, ओके। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन में है। तीसरा ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, वाई, दिस इज कॉमन। देयरफॉर बाय ए एस ट्रायंगल कौन सी, ओ एन ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई, ठीक है, होगी कॉन्ग्रुएंट। उससे क्या हुआ, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम आ गया सी पी सी टी से। तो हम लिखेंगे सिंस दीज ट्रायंगल्स, since these chords are at equal distance from center, so these chords must be equal, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है जी। चलते हैं अपने 9.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो वो दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो जो कॉमन कॉर्ड बनेगी इन दोनों सर्कल्स की, उसकी डिस्टेंस बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये जो सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमने इसकी रेडियस बना दी 5 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब क्या है, ये इसके सेंटर को मैंने ओ ले लिया, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो भाई दूसरे की जो सेंटर है वो इससे 4 सेंटीमीटर दूर है, लिखा ना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जिस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसका जो सेंटर है वो इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 5 है पूरा, तो 4 सेंटीमीटर दूर सेंटर तो यहाँ जैसे आएगा ना, लगभग यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरे का सेंटर हमने ये ले लिया, इसको नाम दे देते हैं सी दे देते हैं, चलो नाम, इसके सेंटर को नाम सी दे दिया। तो दूसरे का सेंटर ये है। अब यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बट उसकी रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहां कंपास रखूंगा, सपोज करो यहां ये सेंटर होगा, तो यहां से होके जाएगा लगभग ये, क्योंकि 4 से कम कम होके जाएगा, 3 तक का इसका रेडियस, ठीक है। तो यहां से होके जाएगा, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए यहां पे, और ये मान लीजिए यहां से होके चला गया सर्कल, ठीक है। तो इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी 5 है, ठीक है। ये दोनों सर्कल हैं और दो पॉइंट्स पे ये कट कर रहे हैं। इन पॉइंट्स के नाम हम ए बी ले देते हैं। तो डू यू नो व्हाट इज कॉमन कॉर्ड? कॉमन कॉर्ड इज ए बी। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप सही तरीके से करोगे तो बहुत ईजी भी है। तो ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज ओ ए लेंथ। ये ओ ए लेंथ कितनी होगी? ओ ए लेंथ ये होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े की रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर होगी। कैन यू टेल मी, अगर मैं ए सी को ज्वाइन करूं तो ए सी कितना होगा? कितना होगा ए सी बताइए? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे की रेडियस है, ये देखो छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अच्छा ओ सी कितना होगा? दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा तो ये क्या बन गया? 3 4 5। डू यू नो व्हाट आर 3 4 5? 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
ओके, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, जिसमें बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ छोटे दो नंबर्स, है ना। तो 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो बोलता है कि अगर जो बड़ी साइड है ना, अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है और जो बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल 90 होता है, तो अगर ये पाइथागोरन ट्रिपल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये एंगल 90 होगा। ठीक है, ये 90 प्रूव हो गया, हम लिखेंगे ये सारा। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं बीसी को भी ज्वाइन कर दूं, अगर मैं बीसी, पहले मैंने सीए को ज्वाइन किया, अब मैं बीसी को ज्वाइन करूंगा, बीसी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओके, अब ओबी को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब बीसी कितना होगा, तो ये भी तो रेडियस है ना छोटे सर्कल की, तो ये भी 3 होगा, और ओबी कितना है, बड़े सर्कल की रेडियस, ये भी 5 होगी, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो फिर ये एंगल कितना होगा, 5 के सामने का एंगल, ये भी 90 होगा, तो 90 प्लस 90 180। अगर ये 180 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इट मीन ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन, और यही तो कॉमन कॉर्ड है। तो हमें पहले इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है ताकि हम बोल पाए कि ये सीधी लाइन है और 3 + 3 6 होता है ये, ठीक है। देयरफॉर ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, और हम यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको सारा। तो ये हमने लिख दिया, let in figure two circles with center O and C and radii 5 and 3 centimeter, OC 4 centimeter is distance between their centers। अब OA OB 5 centimeter क्योंकि डिस्टेंस ये रेडियस है बड़े सर्कल की, AC BC 3 centimeter क्योंकि ये छोटे सर्कल की रेडियाई है। तो इन ट्रायंगल AOC 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज ऑल्सो 25। तो ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गए, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ गया, तो 3 4 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट, हैंस ACO एंगल 90 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंगल ऑल्सो 90। अब सिमिलरली लिखना है, बार बार प्रूव नहीं करना है। तो 90 प्लस 90 180, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो ए बी की लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर, 3 + 3 6। तो ऐसे हम कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकंड क्वेश्चन इज, इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord is equal to corresponding segment of the other chord। so very very important question, 5 marks 3 marks 4 marks में आ सकता है, ठीक है। बोलता कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हों और वो इंटरसेक्ट कर रही हों, तो हम इस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स बनाएंगे जो कि इक्वल होंगी। ये देखिए, मान लीजिए पहली कॉर्ड ये एंड दूसरी कॉर्ड ये, और ये दोनों बराबर कॉर्ड्स हैं, हमने मान लिया ए बी इज इक्वल टू सी डी हमने मान लिया, ठीक है। और दोनों ही पी पे कट कर रही हैं, ये भी मान लिया हमने, ठीक है। दोनों बराबर कॉर्ड हैं, याद रखना। तो हमें प्रूव करना है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। देखिए, अगर ए बी सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। जब दो यहाँ पे कटिंग हुई तो दो टुकड़े बने ना, ए बी के दो टुकड़े कौन से बने, ए पी एंड पी बी, एंड सी डी के कौन से बने, सी पी एंड पी डी। तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग टुकड़े आपस में बराबर होंगे। कैसे, ए पी को अगर मैं ए बी में ए पी वाला पार्ट लूँ तो उसका कौन सा पार्ट होएगा, सी पी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मीन्स ए पी एंड सी पी को बराबर करना है, एंड पी डी और पी बी को बराबर करना है, ठीक है। तो ये हमारा टू प्रूव में रहेगा, राइट। तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं। पहले आपका मोटिव मैं यहां रख देता हूं। आपको क्या प्रूव करना है, एपी को सीपी के बराबर एंड पीबी को पीडी के बराबर, ये काम करना है आपको प्रूव, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम जैसे हम करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। इसको एम बोल दो, इसको एन बोल दो। तो हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डैश द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इट मींस ए एन और एन बी बराबर होंगे और दोनों ही ए बी के हाफ होंगे, और यहाँ पे सी एम और एम डी दोनों बराबर होंगे, दोनों ही सी डी के हाफ होंगे। तो ये याद रखना आपने। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन दो ट्रायंगल्स को कैसे, देखो RHS लगेगा, राइट एंगल हमने कंस्ट्रक्शन की है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, OPOP कॉमन, एंड तीसरा क्या है, ON इज इक्वल टू OM। वाई ON इज इक्वल टू OM, क्योंकि देखो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से बराबर नहीं होगी, ठीक है। वी नो इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ON एंड OM बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये कॉर्ड्स की डिस्टेंस है सेंटर से, दोनों बराबर होंगे डिस्टेंस क्योंकि कॉर्ड्स बराबर हैं। तो क्या लगा, आर एच और ये एस। सो बाय RHS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उससे हमें पता क्या मिलेगा, उससे हमें एम एन पी एंड एम पी बराबर मिल जाएंगे।
एन पी एंड एम पी हमें बराबर मिल जाएंगे दोनों सी पी सी टी से, ठीक है, मिल गए बराबर। अब इसी की हेल्प से करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, आपको पता है ए बी और सी डी बराबर दे रखे हैं, ठीक है, तो उनके हाफ्स भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कर लो, ए बी और सी डी बराबर दे रखे हैं तो उनके हाफ्स भी बराबर होंगे। चलो इस बार ए बी का हाफ लेंगे ए एन, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो पहली बार ए एन ले लो और इधर सी एम ले लो, तो ए बी का हाफ ए एन ले लिया और इधर हम क्या लेंगे, सी एम ले लेंगे, और दूसरी तरफ ए बी का हाफ क्या ले लेंगे, बी एन ले लो, ठीक है, और दूसरी अगर इसमें बी एन लिए तो इसमें क्या आएगा, एम डी ले लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में ये दोनों ऐड कर देंगे और एक में ये माइनस कर देंगे, देखते हैं किस में ऐड करना है। अब ए एन में एन पी ऐड करना पड़ेगा, क्या ए एन में एन पी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ए पी आएगा ना, हमें ए पी प्रूव करना है सी पी के बराबर, है ना। तो हम करेंगे इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे। देखो ए एन प्लस एन पी क्या होता है, ऐड करो जरा, ए पी हो जाएगा, एंड सी एम प्लस एम पी क्या हो जाएगा, देखो सी एम प्लस एम पी क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। देखो पहला आंसर आ गया हमारा, आ गया पहला आंसर, ओके। दूसरा इन दोनों को माइनस करो, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। तो बी एन माइनस एन पी, देखो जरा, बी एन में से एन पी माइनस कर दो ये वाला पोर्शन, तो ये बचेगा, पी बी बचेगा, है ना। और दूसरी में पी डी में से, सॉरी, एम डी में से पी डी माइनस कर दो, एम डी में से पी डी माइनस कर दो, पी डी नहीं सॉरी, एम पी में से ये माइनस करना है ना, ये देखो एम डी में से एम पी माइनस कर दो, एम डी में से एम पी माइनस कर दो, पी डी आ जाएगा। तो ऐसे हम इन दोनों को प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उससे ये दोनों पोर्शन बराबर आ जाएंगे, तो ये लिख दिए। अब ए बी इजिकल टू सी डी, तो उनके हाफ्स भी बराबर होंगे, तो एक बार ए एन हाफ लो, दूसरी तरफ सी एम ले लो इसका हाफ, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है। फिर दूसरी तरफ ए बी का हाफ एन बी ले लो और उसका दूसरी सी डी का हाफ एम डी ले लो, ले लिया। अब इन दोनों को माइनस करना है तो आंसर्स आ जाएंगे, तो ये मैं लिख देता हूं आपके लिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो देखिए ये हमने लिख दिया, लेट इन फिगर अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पी, लिख दिया। ए पी इज इक्वल टू सी पी प्रूव करना है, ए पी एंड सी पी को इक्वल प्रूव करना है, एंड पी डी एंड बी पी को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, एंड वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये तो हमें पता है। चलो तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया आरएचएस से, कैसे, 90-90 बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा, एंड ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, बिकॉज कॉर्ड्स इक्वल है तो डिस्टेंस इनकी सेंटर से बराबर होगी, तो इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये लिख दिया हमने। देयरफॉर बाय आरएचएस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उससे हमें क्या मिला, एन पी एंड एम पी बराबर सी पी सी टी से, बस ये काम की बात है, ये रख ली हमने संभाल के, ठीक है। अब क्या है, अब हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ए एन और एन बी दोनों बराबर होंगे एंड ए बी के हाफ होंगे, और दूसरी तरफ सी एम और एम डी दोनों बराबर होंगे और सी डी के हाफ होंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट, ऐसे, चलिए तो लिखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, दैट यू नो, और इस साइड भी लिख दो ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों तरफ लिख दो, लाइन लगा दो चाहे, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी के बराबर हो जाएगा। तो व्हाट इज हाफ ऑफ ए बी का हाफ चाहे आप ए एन ले लो चाहे एन बी, तो पहली बार हमने ए एन और दूसरी का हाफ सी एम लेना है, ठीक है। तो ए बी का हाफ मैं ए एन लूंगा, ठीक है, और सी डी का हाफ सी एम लूंगा, और इस साइड ए बी का हाफ एन बी ले लो और सी डी का हाफ एम डी ले लो, ठीक है। इसको नंबर 1 कर दो, सॉरी नंबर 1 तो आ चुकी है हमारे पास, ये नंबर 2 कर दो, इसको नंबर 3 कर दो। अब 1 और 2 को ऐड करना है और 3 और 1 को माइनस करना है, ठीक है। तो ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, उससे हमारा पहला रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। तो देखो ऐड करते हैं क्या बनता है, ऐड किया हमने तो ये बना एन डी प्लस एन पी, है ना, एन डी प्लस एन पी इज इक्वल टू सी एम प्लस एम पी, सी एम प्लस एम पी। अब फिगर में देखें जरा, एन डी प्लस एन पी क्या होगा, एन डी कहाँ गया, सॉरी हमने ए बी का हाफ यहाँ पे ए एन लेना था, एन डी नहीं लेना था, ए एन लेना था, ठीक है, गलती होगी ये तो। चलो अब देखो ये ए एन आएगा, फिगर में देखो ए एन प्लस एन पी, ए एन प्लस एन पी क्या हो गया, ए पी हो जाएगा, और दूसरी तरफ सी एम प्लस एम डी, सी एम प्लस एम पी कितना होएगा,
CP हो जाएगा। तो ये पहला प्रूव हो गया हमारा, देखो ये पहला प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, तो 3 में से माइनस करना, तो NB माइनस ये 1 कहाँ गया, ये NP कर दो, एंड MD माइनस ये कर दो MP, ठीक। अब देखो फिगर में, NB माइनस NP, NB में से NP माइनस किया तो PB बचा, एंड MD में से MP माइनस किया तो PD बचा। ऐसे हम इन पार्ट्स को बराबर प्रूव करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो देखिए दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये P पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स हैं, सॉरी लिखना भूल गया, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। बोलते कि अगर दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो प्रूव करो कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करे, तो ये लाइन जो है वो इन दोनों कॉर्ड से बराबर एंगल बनाती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, AB एंड CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, P पे कट कर रही हैं बस, और हमें प्रूव करना है ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो कि हम हर बार कर ही रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, इसको M नाम दे दो, इसको N। वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। और इक्वल कॉर्ड्स हैं ये दोनों, तो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे भी होंगे, दैट यू नो। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। आफ्टर ऑल हमें एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है, याद रखना। तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो और ये RHS से हो जाएगा, देखो 90-90, OP कॉमन, ठीक है। एंड वाई ON इज इक्वल टू OM, बिकॉज दीज कॉर्ड्स आर इक्वल, सो इनकी डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगी, तो OM इज इक्वल टू ON। तो RHS लग गया, देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ठीक है। सो बाय RHS these two triangles are congruent, hence angle 1 is equal to angle 2 by CPCT, therefore proved। तो यही तो प्रूव करना था, ये आप अपने आप लिखना है, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। If a line intersect two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो, जैसे O सेंटर लेके मैं हजारों सर्कल बना सकता हूँ, रेडियस ही चेंज ही करनी है, ठीक है। तो इन सब सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, जिनके सेम सेंटर हो। तो बोलता है कि उसमें क्या है कि एक लाइन जो है वो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ABCD पे कट कर रही है, आपको प्रूव करना है AB एंड CD आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है यहाँ पे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O, ठीक है, ये हमें दिया है। तो अगर हम यहां O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, एक मिनट, O से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मान लो ये परपेंडिकुलर OP, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, याद रखो AB एंड CD को बराबर प्रूव करना है। तो O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सबको पता है। तो AD इज अ कॉर्ड, AD इज अ कॉर्ड, बड़े सर्कल की कॉर्ड है ना AD, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट करेगा इसको, तो इट मींस AP एंड PD बराबर हो जाएंगे, AP एंड PD बराबर हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड करता है। अच्छा, नाउ BC इज ऑल्सो कॉर्ड, ये छोटे सर्कल की कॉर्ड है और ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो ये भी बाइसेक्ट हुई ना, तो BP एंड PC भी बराबर होंगे, BP एंड इक्वल टू PC हो जाएंगे। अब इन दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो AP में से BP माइनस कर दो, इधर PD में से PC माइनस कर दो। तो AP में से BP माइनस किया तो क्या बचा, AB बचा, देखो, एंड PD में से PC माइनस कर दो तो CD बचा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना है। तो ऐसे हम इसको करेंगे, तो प्रेजेंटेशन तो अपने आप कर लेना। हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 9.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस कितनी है, 5 मीटर। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा।
इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज़ 6 मीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो देखिए ये है रेडियस इसकी 5 मीटर। मान लीजिए रेशमा यहाँ पर है, सलमा यहाँ पर एंड मनदीप यहाँ पर, ठीक है। तो रेशमा थ्रोज बॉल टू सलमा, तो रेशमा ने बॉल यहाँ सलमा को फेंकी, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने रेशमा को। तो बोलता है कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, तो आर एस 6 मीटर है एंड सलमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है, तो एस एम इज़ ऑल्सो 6। हमें आर एम निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और रेडियस कितनी है 5 मीटर, तो ये मैंने रेडियस ले ली 5 मीटर, ठीक है। तो कैसे करना है लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आर एम इज़ अ कॉर्ड, ये सेंटर है तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका नाम हम रख देते हैं पी, ठीक है। तो ये सेंटर हुआ है, तो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स आर पी इज इक्वल टू पी एम, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये दोनों पार्ट्स बराबर हो गए हमारे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये कौन सी ट्रायंगल है, आर एस एम कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना देखो ये दोनों साइड बराबर हैं, और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड्स बराबर होती हैं ना, उसके अलावा जो तीसरी साइड है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस बोलेंगे। तो अगर हम सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें बेस पे, तो हमेशा उसको वो बाइसेक्ट करता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो हमेशा इसको सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा ये, तो इट मीन्स बाइसेक्ट तो ये हुआ पड़ा है पी पे, तो मतलब पी पे जाएगा ये सीधा, ठीक है। तो अगर मैं एस पी को ऐसे बोल दूँ कि एस पी को ज्वाइन कर दूँ या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ यहाँ से, तो मिड पॉइंट पे कटेगा, तो मिड पॉइंट तो ऑलरेडी पी है, तो इट मीन्स अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये पी पे ही कटेगा, बिकॉज वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, तो ये बाइसेक्ट तो पी पे है ही मिड पॉइंट, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये 90-90, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। तो ये भी हमारी रेडियस बन जाएगी 5, एसओ भी हमारा 5 बन जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में आर एस ओ ट्रायंगल का एरिया हम पहले हेरन फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है, और इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस एसओ एंड हाइट आर पी लेके निकाल लेंगे और दोनों एरियाज को इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा आर पी आ जाएगा, मतलब आर पी आ गया तो उसको डबल कर देना, क्योंकि पी एम और आर पी बराबर ही है, ठीक है। मैं फटाफट रफली करके दिखाता हूँ पहले, फिर हम अच्छे से लिखेंगे इसको। तो देखिए मैं हेरन फॉर्मूला लगा जा रहा हूँ इस ट्रायंगल में, आर एस ओ में तो देखिए मैंने लिख दिया इन फिगर सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 5 मीटर, आर एस एम आर पोजीशन ऑफ 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप, आर एस एस एम 6 मीटर हो गया, ये आर ओ आपका 5 मीटर हो गया रेडियस। ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू आर एम, ओ पी परपेंडिकुलर टू आर एम, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर आर पी एंड पी एम बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब आर एस एम ट्रायंगल में आर एस और एस एम बराबर हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। एंड अगर मैं एस पी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं एस पी को ज्वाइन करूँ तो वो परपेंडिकुलर होगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, तो ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। अब मैं हेरन फॉर्मूला लगाऊंगा आर एस ओ ट्रायंगल में, उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड हमारी आ गई 6 मीटर, बी इज़ सेकेंड साइड दैट इज़ 5 मीटर, सी इज़ 5 मीटर, आपने हेरन फॉर्मूला लगाया होगा, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर निकाल दो, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो 6 + 5 + 5 ओवर 2, तो 16 ओवर 2 8 आ गया, सेमी पेरीमीटर इज़ 8 मीटर, ठीक है। तो हेरन फॉर्मूला लगा लो, व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस ओ, क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, भर दो वैल्यू, तो ये बन गया एस इज हमारा 8 है, 8 इंटू 8 - 6 8 - 5 8 - 5, ठीक है, इट बिकम्स 8 इंटू ये 2 बन जाएगा, 8 - 5 3 8 - 5 3, ठीक है जी। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सबकी, तो 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ऑलरेडी है, 3 इंटू 3, ठीक है। सारे पेयर बन गए, पेयर बाहर आ जाते हैं और सिंगल सिंगल बच जाता है, दैट यू नो। तो ये 2 बना 3 बना, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो 12 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। अब अगेन इसी ट्रायंगल करिए, देखिए
एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नंबर 1 कर दो इस एरिया को। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस ओ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस एस ओ हाइट आर पी, ठीक है, हाफ इंटू बेस एस ओ एंड हाइट आर पी, दैट इज हाफ इंटू एस ओ कितना है 5, दैट इज रेडियस, एंड हाइट हमें आर पी निकालनी है, इसको नंबर 2 कर दो। अब देखो ये दोनों ही 1 एंड 2 दोनों ही एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल है, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं ना। तो अब लिखो इक्वेटिंग 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि सेम ट्रायंगल के एरिया हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो आपका आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू आर पी इक्वल्स टू 12। तो आर पी कितना आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, ठीक है, तो इट बिकम्स 24/5, दैट इज 5 4 सा 24.8 मीटर आ जाएगा। तो देखिए आर पी आ गया 4.8, तो पी एम भी 4.8 होगा, तो टोटल आर एम कितना हो गया 4.8 प्लस 4.8 9.6। तो हम लिखेंगे आर एम इज इक्वल टू 4.8 प्लस 4.8 9.6 मीटर, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यू कैन हैव अ लुक, कंप्लीट क्वेश्चन लुक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का 6th क्वेश्चन, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो देखिए ये सर्कुलर पार्क है और जिसकी रेडियस है 20 मीटर और बराबर डिस्टेंसेस पे हैं अंकुर, सैयद एंड डेविड, ये तीनों ही बराबर डिस्टेंसेस पे हैं। तो ये अंकुर टू सैयद की डिस्टेंस, सैयद टू डेविड एंड देन डेविड टू अंकुर, ये तीनों बराबर डिस्टेंसेस हैं, ठीक है जी। तो O इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, एंड रेडियस कितनी है 20 मीटर, तो ओ ए डिस्टेंस होगी 20 मीटर, राइट, एंड यू कैन से ओ एस इज ऑल्सो 20 मीटर क्योंकि ये भी रेडियस है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हमें ये स्ट्रिंग है, देखो फोन यहाँ पे है, फोन यहाँ पे, ये ए एस स्ट्रिंग है, एस डी स्ट्रिंग है, डी ए स्ट्रिंग है। इट मीन्स हमें लेंथ निकालनी है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंसेस बराबर हैं इनकी, इक्वल डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो हमें ये लेंथ निकालनी है किसी भी साइड की, एक साइड की लेंथ निकाल देंगे, ठीक है। तो व्हाट वी डू, देखिए ये जो सर्कल है जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स से होके जा रहा है, को टच करके जा रहा है, इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं और इसके सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट होता है, वो पॉइंट कोइंसाइडेंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सारी वर्टिसेस से, यहाँ पे सामने परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो वो एक पॉइंट पे कट करते हैं तीनों परपेंडिकुलर, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और सेंट्रॉइड क्या होता है, जब हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, तो मीडियन क्या होती है, मीडियन सामने वाले वर्टेक्स को अगर मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर दें, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं तो मीडियन बनती है। जैसे एस को मैं ए डी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ तो मीडियन बनेगी, डी को ए एस के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो मीडियन बनेगी। तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस होता है, जहाँ एक पॉइंट पे कटती हैं तीनों मीडियन, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके ये तीनों पॉइंट लाइक सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर वो कोइंसाइडेंट होते हैं, एक ही पॉइंट होता है। इट मीन्स ओ इज हेयर मीडियन ऑल्सो, सॉरी सेंट्रॉइड ऑल्सो, ऑर्थो सेंटर ऑल्सो एंड सर्कम सेंटर ऑल्सो। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो वो ओ से होके ही जाएगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर जो होते हैं उन तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ इससे, और ये सेंट्रॉइड है। अब आपको पता होगा सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड है ना, तो 2:1 में डिवाइड करेगा ना। मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है, तो ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 है, 2:1, 20 एंड 10, तो ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल लेना, जो भी आएगा उसका डबल कर देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो दोनों बराबर ही होंगे ये, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ओ जो है वो सेंट्रॉइड होगा एंड वी नो सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1, तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा, तो ये तो 20 है तो ये 10 हो जाएगा। हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए हम ऐसे बोलेंगे कि ए ओ ओवर ओ पी जो है वो 2:1 होगा, है ना। तो ए ओ तो हमारे पास 20 है, तो 20 ओवर ओ पी इज इक्वल टू 2:1, तो 2 ओ पी इज इक्वल टू 20, तो ओ पी हमारा 10 आ जाएगा। अब ओ पी 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 10 आ गया ये ओ पी, राइट।
अब हम पाइथागोरस थ्योरम से एस पी निकाल देंगे। कैसे, ये देखो, एस पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो एस पी स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है 10, 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर 400। तो एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यहाँ जाके माइनस हो गया 300, तो एस पी इज इक्वल टू अंडर रूट 300। ठीक है, तो 300 की प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हैं या फिर आप इसके फैक्टर्स बना लो 3 इंटू 10 इंटू 10। तो भाई ये 10 बाहर आ जाएगा, है ना, डबल है ना, पेयर है, तो 10√3 आ गया। ये एस पी 10√3 आ गया। तो पी डी भी 10√3 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये भी 10√3 आ गया। तो 10√3 प्लस 10√3 20√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने इसको करना है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही कॉमन है क्योंकि ओ जो है वो सेंट्रॉइड होगा एंड वी नो सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इंटू 2:1। तो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से ओ पी आ जाएगा, ओ पी आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप एस पी निकाल दो, दैट इज 10√3। तो उसका डबल कर दो क्योंकि ये भी उतना ही है, 20√3 आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो ये मैंने लिख दिया, थोड़ा सा छोटा हो गया, यू कैन सी ऐसे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको रीड कर लें। हैंड राइटिंग के लिए क्षमा चाहते हैं, सो यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 7। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार पेपर में आती है, कोई और क्वेश्चन आए ना आए, इस क्वेश्चन ने तो आना ही होता है 9th के पेपर में। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो देखिए कोई आर्क ले लेते हैं पहले, मान लो मैंने ए बी आर्क ले ली, ठीक है, और ये सेंटर ले लिया। तो इस आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, ये ओ सेंटर है, तो ये एंगल बनाया। ठीक है, ओके। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो देखो ये आर्क ए बी है, इसके अलावा जो सर्कल का पार्ट बचा वो रिमेनिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा रिमेनिंग है। तो ये आर्क सेंटर पे तो ये एंगल बना रही है, रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने मान लिया ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, सी पॉइंट ले लिया ये। तो सी पॉइंट पे कौन सा एंगल बनाएगी ए बी आर्क, ये एंगल बनाएगी सी पॉइंट पे। ठीक है, ओ को थोड़ा रब कर देते हैं, ये एंगल बनाएगी सी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस एंगल का ये एंगल डबल होता है, जो सेंटर पे एंगल बनाती है आर्क वो एंगल डबल होता है, जो रिमेनिंग पार्ट पे किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल बनता है उसके कंपैरिजन में ये डबल होता है। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट में हमने ये लिया। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल ओ इज डबल ऑफ एंगल सी, बस ये प्रूव करना होता है। तो भाई हमारे पास तो आर्क्स 3 तरह की होती हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कल। अब हम माइनर आर्क को लेके थोड़ा ना प्रूव करेंगे, मेजर को भी लेना पड़ेगा, सेमी सर्कल भी लेना पड़ेगा, तो हमें 3 केसेस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे तो माइनर आर्क हो गया, यहाँ पे ए बी हमारी मेजर आर्क होगी, देखो ये बड़ी आर्क है, सेमी सर्कल से बड़ी मेजर होगी, और यहाँ पे सेमी सर्कल ले लो ए बी को। 3 तरह की आर्क्स होती हैं, मेजर, माइनर एंड सेमी। ठीक है, तो सेंटर ले लो ओ। अब माइनर ने, सॉरी, मेजर आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया ओ, ठीक है, ये बनाएगा ये एंगल। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट ये बचा थोड़ा सा, इस पे मान लो सी पॉइंट ये है, तो ये एंगल बना। तो इस केस में भी हमें प्रूव करना है ये एंगल ओ जो है वो सी का डबल है, और यहाँ पे इस सेमी सर्कल ने सेंटर पे ये एंगल बनाया, और ये रिमेनिंग पार्ट बचा, इस पे ये एंगल बनाया। तो हमें प्रूव करना है ये सी एंगल ओ का हाफ होता है, मीन्स ओ सी का डबल होता है। तो हम सिर्फ एक केस के लिए प्रूव करेंगे, बाकी सिमिलरली से हो जाएगा। हम बोलेंगे वी विल प्रूव फॉर द केस 1 ओनली एंड रेस्ट कैन बी डन सिमिलरली, पर हम एक के लिए ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये केस 1 हमारे लिए, केस 2 एंड देन केस 3। थोड़ी सी हम इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये हमने लिख दिया, लेट इन फिगर अ सर्कल विद सेंटर ओ, देयर आर 3 केसेस, केस 1 ए बी इज अ माइनर आर्क, केस 2 ए बी इज अ मेजर आर्क एंड केस 3 में ए बी इज अ सेमी सर्कल। प्रूफ इज सेम फॉर ऑल द 3 केसेस, वी विल प्रूव फॉर द केस 1 ओनली। तो कैसे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करना है, एंगल ओ इज डबल ऑफ एंगल सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सी ओ को ज्वाइन करना है, सबसे पहला काम है सी ओ को ज्वाइन कर देना है, पी तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है,
तो ज्वाइन CO एंड एक्सटेंड टिल P, और अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एंगल्स के नाम दे देते हैं, 1 2, ये 3 रहेगा, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब आपको पता होगा OC एंड OA क्या है, रेडियाई हैं, ठीक है। तो रेडियाई हैं ये, तो बराबर होंगी, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, AOC कौन सी ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपको पता दो साइड्स बराबर होती हैं, उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, तो एंगल 1 3 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल जो है OBC, ये भी आइसोसेलेस है, इसमें एंगल 2 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया कि ट्रायंगल OAC में OC OA के बराबर है, क्योंकि रेडियाई है, तो एंगल 1 2 के बराबर हो गया, सॉरी 1 3 के बराबर हो गया, नॉट 2 के बराबर, ठीक है, 1 3 के बराबर हो गया। और OBC में एंगल 2 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है दोनों ट्रायंगल्स में, OAC एंड OBC में। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये एंगल पता किसके बराबर होता है, साथ वाले को छोड़ के बाकी दो जो बचे इनको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो इसको डेफिनेशन ऐसे होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये इंटीरियर अपोजिट होते हैं और ये इंटीरियर एडजेसेंट होता है, तो एडजेसेंट को छोड़ के बाकी दो जो बचे, तो देखो 5 एंगल किसके बराबर होगा, इसको छोड़ के बाकी दो जो बचे 3 + 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल कौन सी, AOC। AOC में देखिए क्या होगा, एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 1 + 3 के, ठीक है। अब एंगल 5 इज इक्वल टू 1 और 3 तो आपस में इक्वल है, ये देखिए, तो दोनों को ही आप 1 1 भर दो, क्योंकि 3 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो ये और ये कंपेयर करने हैं O और C आपस में, तो 3 नहीं चाहिए, तो 3 को भी 1 भर दो, तो 1 + 1 हो गया। और क्यों, क्योंकि यूजिंग 1 हमने ये प्रूव किया, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या मिला आपको, एंगल 5 किसके बराबर मिला, 1 + 1, एंगल 1 + 1 2 ऑफ एंगल 1। तो इसी को इक्वेशन नंबर 3 कर दो। तो सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल में भी आ जाओ, ऐसे ही है ना, OBC में सिमिलरली इन ट्रायंगल OBC बाय एक्सटीरियर एंगल, और यू कैन से ना भी लिखो, सिर्फ ऐसे लिखो कि सिमिलरली हमने ये प्रूव किया कि एंगल 5 डबल ऑफ एंगल 1 है, तो इसमें एंगल 6 किसके डबल हो जाएगा, एंगल ऑफ 2 के, एंगल 6 इज डबल ऑफ एंगल 2। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं क्योंकि एक बार हमने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्योंकि मुझे 5 + 6 को C के डबल करना है, 1 + 2 के डबल करना है। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या बन जाएगा, एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 1 + 2 ऑफ एंगल 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचा, एंगल 1 + एंगल 2। तो 5 + 6 क्या है, एंगल AOB है, एंड डबल ऑफ एंगल C है, वो यू कैन से ACB। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है जी, एंगल दिस इज। तो ये होगी हमारी थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, आगे भी थ्योरम है एक हमारी। देखो अगली थ्योरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो जो एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो सारे बराबर होते हैं। कैसे, देखिए सेगमेंट क्या होता है, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि अगर ये कॉर्ड ले ली तो एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये दो सेगमेंट बन गए, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगी ये कॉर्ड, वो सारे बराबर होंगे। मान लो इस कॉर्ड ने इस पॉइंट पे बना दिया एंगल, ये एंगल बनाया, ठीक है, इस पॉइंट पे भी बना दिया। तो इस सेगमेंट में ये कितने एंगल बना सकती है ये कॉर्ड, करोड़ों, लाखों, अरबों, नोबडी नोज। हर पॉइंट पे एक एंगल बन सकता है, ये सारे एंगल बराबर होंगे। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मान लीजिए ये 50 है, तो ये सारे 50 50 50 होंगे, क्योंकि ये सारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, देखो। और ये इस सेगमेंट में भी बने, अगर जैसे ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये नहीं कि इसके बराबर ही होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दे आर इन द सेम सेगमेंट, दे आर ऑल्सो इन द सेम सेगमेंट। तो अगर ये 50 तो सारे 50 होंगे, अगर ये मान लो 30 है तो ये सारे 30 30 30 होंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसे, मैं बताता हूँ क्यों। देखो
देखिए मान लो सेंटर ये है, ठीक है। अब ए बी कॉर्ड जो वो सेंटर पे मान लो 100 का एंगल बना रही है, सेंटर पे मान लो एक ही एंगल बनेगा ना सेंटर पे तो नहीं ज़्यादा एंगल बनेंगे, एक ही बनाएगी ये। तो ये सेंटर पे बना 100। अब आपको पता है एंगल इन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि अगर सेंटर पे एक एंगल बना तो जो रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा वो इसका आधा होता है। अब ये 100 है तो ऑब्वियसली जो यहाँ बनेंगे वो इसके आधे होंगे सारे ही, 100 के आधे होंगे तो सारे बराबर होंगे आपस में, क्योंकि 100 का आधा तो बराबर ही होता है, 50 होएगा, ठीक है। तो देखो सेंटर पे तो एक ही एंगल बन रहा है, तो ये जितने भी एंगल बने ये सारे सेंटर वाले एंगल के आधे होंगे तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर पे तो एक ही बन रहा है, उसके आधे होंगे सारे, तो इसलिए बराबर होते हैं ये सारे, ठीक है। तो इसलिए तो नेक्स्ट थ्योरम है। अब ये लास्ट की 2 थ्योरम्स बची हैं बस, इनके प्रूफ सिलेबस में नहीं है वैसे, पर इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस इनके बेसिस पे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो क्या है ये थ्योरम? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले बताओ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करें उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे ये बना दी मैंने, इसकी चारों वर्टिसेस कहाँ है? सर्कल के ऊपर है। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, है ना। ए बी सर्कल पे है, बी भी, सी बी, डी भी, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। दिस प्लस दिस कितना होगा? 180। ए प्लस सी कितना होगा? 180। तो बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ईदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसका अपोजिट देखो, इफ द सम ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज साइक्लिक। मींस अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपके पास इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इट मींस ये साइक्लिक होगी। या इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये भी साइक्लिक होगी, मतलब, ठीक है। इट मीन्स किसी एक पेयर का सम 180 करना होता है इसको साइक्लिक प्रूव करने के लिए, ठीक है। जब भी हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया और बोला है कि इसको साइक्लिक प्रूव करो तो हम क्या करेंगे? एक पेयर अपोजिट एंगल्स का सम 180 कर दो और फिर साइक्लिक बन जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम्स तो होगी फिनिश। अब हम एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 करेंगे, फिर 9.3 एक्सरसाइज पूरी करेंगे और उसके बाद फिर थोड़े से एक्स्ट्राज करेंगे जो कि पेपर में आते हैं। अदरवाइज तो आपका सारा चैप्टर बुक से ही कंप्लीट हो जाता है, पर कुछ क्वेश्चंस 2-3 नंबर के एक्स्ट्रास भी आते हैं, वो भी हम करेंगे। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहना। अगर वीडियो पसंद आ गया, आपको समझ आ गया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ कर दो। सो एग्जाम्पल नंबर 2, ए बी इज़ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। सो ए बी इज़ दिस, सी डी इज़ अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सी डी जो है वो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस एंड सी डी, तो कौन सी ट्रायंगल बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो जाएगा। एंड ए सी एंड बी डी वेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ए सी को और बी डी को एक्सटेंड किया गया तो ई पे कटते हैं। प्रूव दैट एंगल ए ई डी इज 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल से, क्योंकि कॉर्ड जो वो रेडियस के बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। ओके, अब आपको पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो देखो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसके अंदर ये एंगल बन रहा है जो रेड कलर मैंने किया हुआ है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। वी नो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर हमने नहीं पढ़ा है अभी तो अभी पढ़ लो आप, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं है ये, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मान लो सेमी सर्कल है, ठीक है। तो बताओ मुझे सेमी सर्कल सेंटर पे कौन सा एंगल बनाता है? यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। अब ये रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये सेमी सर्कल हमने माना हुआ, तो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या बनाएगा? जो सेंटर का है उसके आधा बनाएगा, तो ये 90 बनेगा, क्योंकि 180 सेंटर पे बन रहा है। तो इसलिए तो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल ने ये 90 डिग्री एंगल बनाया। देखो ए बी इज दिस डायामीटर और ये सेमी सर्कल है, इसने सेंटर पे बनाया 180, तो ये रिमेनिंग पार्ट पे 90 बनेगा, तो ये रेड एंगल 90 हो जाएगा। तो अगर ये रेड एंगल 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ये प्लस ये पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, देखो ये, तो ब्लैक वाला भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। रेड वाला 90 तो ब्लैक वाला भी 90 हो जाएगा। ओके, अब आपको ये भी पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, उससे डबल होता है। तो देखिए सी डी आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? सी डी आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट पे भी देखो ये बना रही है, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन करे हैं दोनों ही,
ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है ना, देखो ये सी डी आर्क है, तो ये सारा रिमेनिंग ही हुआ इसका ये सारा, तो इस पे ये सी डी आर्क ये एंगल बना रही है, तो इस सेंटर वाले से आधा होएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ट्रायंगल सी ई बी में, देखो सी ई बी में ये एंगल 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी निकाल दो, तो 90 + 30 120, 120 में कितना ऐड करेंगे 130 180 आ जाए 60, तो ऐसे हम इसको 60 प्रूव करेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे और इसका सोल्यूशन आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना, अंडरस्टैंडिंग यही होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल 3 है ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करती हैं। ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स, ये डायगनल्स हैं। डी बी सी एंगल 55 डिग्री है, बी ए सी 45 डिग्री है। आपको बी सी डी निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो कैसे, तो ये जो 45 डिग्री एंगल है ये कौन सी आर्क बना रही है, बी सी आर्क बना रही है। ये देखो बी सी आर्क ये एंगल भी बना रही है और ये एंगल भी बना रही है, तो ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में आ रहे हैं। ये देखो ये बी सी आर्क है, ये बी सी कॉर्ड है, सॉरी बी सी कॉर्ड है, तो ये ए एंगल भी बना रही है और डी एंगल भी बना रही है, ये है ना, तो दे आर इन द सेम सेगमेंट। अब ये हज़ारों एंगल बन जाए इस सेगमेंट में, सारे बराबर होंगे, तो ये दोनों ही बराबर होंगे, तो ये भी 45 हो जाएगा। जो देख लो आप, देखो ना, ये बी सी आर्क बोल लो चाहे कॉर्ड बोल लो, कॉर्ड ये है, आर्क ये है, तो ये ए एंगल भी बना रही है, ये एंगल डी भी बना रही है, तो दोनों बराबर होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये 45 को हो गया। अब बी सी डी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 55 ये 45, इन दोनों का सम तो हो गया आपका 100, तो ये 80 आएगा। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशंस तो यू कैन सी फ्रॉम द बुक ऑल्सो। सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये देखिए दो सर्कल हैं और वो ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ए डी एंड ए सी आर डायामीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। तो ये ए डी भी डायामीटर है, ए सी भी डायामीटर है। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। जो ये डी सी लाइन सेगमेंट है, अगर हम डी सी को ज्वाइन करें तो प्रूव करना है कि बी भी उनके ऊपर लाई करता है। तो देखिए बी को अगर डी सी के ऊपर लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल है, एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम अगर 180 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर डी बी सी स्ट्रेट लाइन होगी तो बी जो है वो डी सी पे आएगा। ठीक है, तो इसको मुझे 180 प्रूव करना है, इन दो एंगल्स का सम। तो देखो कैसे, हमने थ्योरम पढ़ी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 180 डिग्री। जैसे ये है, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है दैट इज़ 90 डिग्री, सॉरी नॉट 180, 90 डिग्री होता है। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वैसे देखो ये सेमी सर्कल है, ए डी, ये जो आपका कर्सर जा रहा है ये पूरा सेमी सर्कल है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। और हेयर ऑल्सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, ये भी सेमी सर्कल है, देखो दूसरे सर्कल में, तो ये भी 90, ये भी 90, 90 + 90 180, तो ये तो लीनियर पेयर हो गया। तो इफ लीनियर पेयर हो गया तो इट मीन्स डी बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो मैं ये लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमने लिख दिया, सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, सो एंगल ए बी डी एंगल ए बी सी दोनों 90 90 हो जाएंगे। अब दोनों का सम हो गया 180, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इफ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इट मीन्स डी बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है। अगर डी बी सी स्ट्रेट लाइन होगी तो बी फिर डी सी के ऊपर ही आएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लिटल डिफिकल्ट ऑल्सो। Example 5, prove that the quadrilateral formed if possible by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दी है, चलो हम बनाते हैं पहले क्वाड्रिलेटरल। सपोज करो ये हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ठीक है, और इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं, मान लीजिए ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं लाइक एंगल ए बी सी डी, इन एंगल्स के बाइसेक्टर खींचे हैं। बाइसेक्टर मीन्स ऐसी लाइन सेगमेंट जो इन एंगल्स को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे मान लो ए, एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया एंगल ए ई हो गया, ठीक है, बी का बाइसेक्टर ये हो गया, राइट, वो यहाँ मिल रहे हैं मान लो ई पर,
ठीक है। सी का डी का बाइसेक्टर ये हो गया, सी का बाइसेक्टर ये हो गया। मान लो ये एफ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम हम जी कर देते हैं इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम हम एच कर देते हैं, ठीक है। तो ये मिल रहे हैं, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल को जो आपकी ई एफ जी एच जो है ना, ई एच एफ जी जो भी है ये, इसको हमें क्या प्रूव करना है, साइक्लिक, ठीक है। तो इसका नाम हम थोड़ा सा ऑर्डर में कर देते हैं, ई एफ, एक काम करते हैं, नाम कर देते हैं ई एफ जी एच। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ई एफ जी एच बनी इसको साइक्लिक प्रूव करना है। साइक्लिक कैसे प्रूव करोगे, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो ये साइक्लिक बन जाएगी। तो मान लीजिए मुझे एच और एफ का सम 180 करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगी। और ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, तो ये हम कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो मुझे एंगल 4 और 5 का सम 180 करना है। तो देखो 4 तो 3 के बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एंड 5 जो है वो इस एंगल के बराबर है वर्टिकल अपोजिट से। तो इट मीन्स हमें पहले इस एंगल को मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 करना है ना। तो देखते हैं कैसे। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब आपको सबको पता है ए जी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर, इट मीन्स एंगल 2 और 6 क्या होंगे, हाफ ऑफ एंगल ए होंगे, और एंगल 1 और ये एंगल क्या होंगे, हाफ ऑफ डी होंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए एंगल 2 जो है हाफ ऑफ एंगल ए हो गया, एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ एंगल डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो इन ट्रायंगल ए एच डी, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 1 + 2 + 3 = 180, ठीक है। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा, मुझे तो 3 फाइंड करना सबसे पहले। तो 3 कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। तो कैन आई राइट एंगल 1 को हाफ ऑफ एंगल ए एंड एंगल 2 को हाफ ऑफ एंगल डी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंगल 3 आ गया 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल डी, ठीक है। अब वैसे ही एंगल आप इसको फाइंड कर लो, यू कैन से दिस एज एंगल 8 कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल 8 कितना होगा, जैसे हमने इसमें फाइंड करा एंगल 3 को, तो एंगल 8 कितना होगा, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। इसको देख के देखो आप, यहाँ ए और डी आया तो यहाँ सी बी और सी आएगा, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। इसको नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो 3 और 8 को। तो एडिंग सॉरी दीज 2 एंगल्स है ना, यू ऐड, तो ऐड 1 and 2, उससे क्या आएगा, इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम 180 आएगा तो इट मीन्स इन दोनों का सम भी 180 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो एडिंग 1 and 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 = इन दोनों को ऐड किया 360, माइनस जब इनको ऐड करोगे तो हाफ कॉमन ले लो सब में से, और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, सारे साइन प्लस में हो जाएंगे, सी प्लस डी, ठीक है। तो एंगल 3, कैन आई राइट एंगल 3 एज एंगल 4, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। और एंगल 8 को मैं 5 लिख सकता हूँ क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। 360 माइनस हाफ ऑफ, इन चारों एंगल का सम कितने होता है क्वाड्रिलेटरल के, दैट इज 360। तो कटिंग करके 180। तो व्हाट इज एंगल 4 प्लस एंगल 5, 360 माइनस 180 इज 180। तो देखिए अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया इनके, तो ये साइक्लिक ही बन गई। तो ऐसे हमने इसको प्रूव करना है। तो आप नीचे ये लिख दें, सिंस अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज 180 डिग्री, सो इट इज साइक्लिक, हैंस प्रूव्ड। तो ये है 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो देखो ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये बी ओ सी 30 डिग्री है, ए ओ बी आपका 60 डिग्री है, तो टोटल 90 बन गया। एंड डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। तो ए बी सी के अलावा तो ये डी पॉइंट है दूसरी आर्क पे, ठीक है। फाइंड ए डी सी एंगल, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जो ए सी आर्क है ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री है ना। तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा, उसका आधा। हमने थ्योरम पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये आधा हो जाएगा तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है, 90 का आधा। तो ऐसे हमने इसको करना है, ठीक है।
तो ऐसे आप इसको लिख देना, आर्क AC सबटेंड एंगल AOC विच इज 60 + 30 90 डिग्री एट द सेंटर एंड ADC ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो एंगल ADC हाफ ऑफ एंगल AOC हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल में एक कॉर्ड ऐसी है जो रेडियस के बराबर है। तो मान लेते हैं कोई कॉर्ड जो रेडियस के बराबर है, मान लो ये कॉर्ड है जो रेडियस के बराबर है और ये रेडियस है। ठीक है, कॉर्ड में उसका नाम AB बोल दिया जो रेडियस के बराबर है। तो कौन सी ट्रायंगल बन गई? इक्विलेटरल। तो सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा? 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक एंगल 60 होता है। ओके, तो ये तीनों बराबर हो गए ना। आगे, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो ये जो कॉर्ड है ये माइनर आर्क में, सॉरी ये कॉर्ड है AB, ये माइनर आर्क में कितना एंगल बनाएगी और मेजर आर्क इस पे कितना एंगल बनाएगी, ये बताना है हमने। ठीक है, तो मान लो माइनर आर्क में, ये माइनर आर्क है, इसमें यहाँ जैसे ये एंगल बना रही है, तो ये एंगल फाइंड करना है। और मेजर आर्क ये है, इस पर भी ये एंगल मान लो यहाँ बना रही है, इसको हम C पॉइंट दे दिया नाम, O, इसको D कर देते, तो D पे बना रही है मेजर पे, तो ये एंगल भी फाइंड करना है। बोलता है ये आर्क, ये कॉर्ड माइनर आर्क में जो कि एंगल C बना रही है और मेजर आर्क में जो कि एंगल D बना रही है, इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 60 डिग्री तो सेंटर पे बन गया। ठीक है, देखो ये आर्क और यू कैन से कॉर्ड सेंटर पे 60 बना रही है, तो रिमेनिंग पार्ट पे उसका आधा बनाएगी, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन गई? ACBD कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? इसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रही हैं, A भी, C भी, B भी और D भी सर्कल पे लाई कर रही हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 30 होगा, तो ये 150 आ जाएगा एंगल C। ठीक है, तो ऐसे हम इन दो एंगल्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे कि दिस कॉर्ड AB सबटेंड एंगल ADB ऑन द मेजर आर्क एंड एंगल ACB ऑन द माइनर आर्क। तो ये एंगल हम 30 बोल देंगे क्योंकि सेंटर पे 60 बन रहा है, और ये साइक्लिक से 180 माइनस 30, तो ये 150 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दिया और लिखना आप यहाँ से देख लें। सो थर्ड क्वेश्चन इज, इन फिगर एंगल PQR इज 100 डिग्री। PQR ये 100 डिग्री दिया है, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, सेंटर O है। फाइंड OPR एंगल, OPR ये एंगल फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये एंगल 100 है। अब आपको पता है कि ये 100 एंगल किसने बनाया, कौन सी आर्क ने बनाया। तो देखो ट्रेंड फॉलो करो, ऐसे को बन रहा है तो आर्क ये है। देखो ये आर्क है जो कि 100 डिग्री एंगल बना रही है रिमेनिंग पार्ट पे। आर्क तो ये है, इसके बाद जो बचा सर्कल का पार्ट वो रिमेनिंग होता है, तो रिमेनिंग पे बना रही है 100। और ये आर्क सेंटर पे कितना बना रही है? तो भाई सेंटर पे ये आर्क ये बना रही है। देखो ऐसे को होगा तो एंगल भी ऐसे को ही बनेगा। ठीक है, ऐसे को आप जजमेंट कर सकते हो कि ऐसे को तो ऐसे कोई ट्रेंड चलना है। ठीक है, तो ये आर्क देखो PR मेजर आर्क PR सेंटर पे ये एंगल बना रही है और रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बना रही है, ये वाला। तो आपको पता है सेंटर पे एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये 200 है। अब ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा? अंदर वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल 200 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम 360 होगा। ठीक है, तो ये आपका 160 आ जाएगा। ठीक है, ये 160 होगा क्योंकि ये 200 है। अच्छा, अब ये ट्रायंगल कौन सी है? आइसोसेलेस है, क्योंकि OR इज इक्वल टू OP, इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेडियस इक्वल है ये। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस है, ये दो एंगल भी बराबर होंगे, मान लो दोनों x x हैं। ठीक है, तो 160 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 20, तो x कितना आ जाएगा? 10, तो ये 10 डिग्री आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं आपको, रिवाइज करवा दूं कि ये PR आर्क जो है वो सेंटर पे ये एंगल बना रही है, P रिफ्लेक्स POR इसको बोलते हैं। देखो POR एंगल ये होता है, POR एंगल, पर रिफ्लेक्स POR बोले तो ये वाला होता है। तो रिफ्लेक्स POR एंगल बना रही है ये PR आर्क सेंटर पे। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट पे ये बना रही है PQR। तो रिमेनिंग पार्ट पे 100 है तो सेंटर पे उसका डबल होगा, तो ये 200 आ जाएगा। अब ये 200 तो अंदर वाला कितना होगा? 160, क्योंकि दोनों का सम 360 होएगा, है ना। ये 160 है और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेडियस रेडियस है,
तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो 160 प्लस एक्स इजिकल टू 180, तो 2x इजिकल टू 20 हो जाएगा, x 10 10 आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ऐसे इसको फाइंड कर लेना। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर एंगल ए बी सी 69, तो ये एंगल 69 डिग्री है। एंगल ए सी बी ये वाला 31 डिग्री है। आपको बी डी सी निकालना है, बी डी सी, ठीक है, ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले देखो ए बी सी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ सकता है, कितना आएगा 69 प्लस 31 कितना होता है 100 हो गया, तो ये 80 आ जाएगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 आ जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब ये 80 आएगा तो ये भी 80 आएगा, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो देखो ये भी बी सी कॉर्ड नहीं बनाया है, ये भी बी सी कॉर्ड नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जितने मर्जी एंगल बन जाएंगे सबका सब सारे जो वो 80 होंगे, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये भी 80 ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये एंगल है, सॉरी सर्कल है, ये सेगमेंट बन गया एक, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सारे बराबर होंगे, तो इनको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये 80 तो ये भी 80 आ जाएगा। तो देखिए मैं अभी काम की बातें लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ कि जैसे तो ऐसे हम इसको लिख देंगे, ओके। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ पे जाके आप इनको लिंक पे क्लिक करके इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी एनसीईआरटी, ठीक है। उसके नोट्स लाइक पूरी 9th के हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। तो चलते हैं इसकी तरफ। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, तो ए सी एंड बी डी ई पे कट कर रहे हैं, ये एंगल 130 दे रखा है। ई सी डी एंगल 20 है, ये एंगल बी ए सी निकालना है, बी ए सी ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये 20 एंगल है, तो देखिए ये जो ए डी आर्क है, ए डी आर्क, इसने ये 20 डिग्री एंगल बनाया यहाँ पे, और यही एंगल इसने बनाया सेम, तो दे आर ऑन द सेम सेगमेंट, ये भी और ये भी, क्योंकि ये ए डी आर्क ही बना रही है। देखो मान लो ए डी आर्क ये है, ठीक है, इसी ने ये एंगल बनाया, इसी ने ये बनाया, ये जितने मर्जी एंगल बना दे यहाँ पे सारे बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप लीनियर पेयर से फाइंड कर लो, ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन दोनों का सम 70, तो ये 110 आ जाएगा आपका ये एंगल, ठीक है। तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे किया हमने। देखो ए डी आर्क ने ही ये एंगल बनाया 20 डिग्री, और इसी ने ये बनाया, तो इनको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये भी 20 हो गया, जैसे ये 20 है। अच्छा ये आपका आ गया 50 लीनियर पेयर से, क्योंकि ये 130 तो ये 50 आ जाएगा। अब इन तीनों का सम 180 होता है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 110 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज 6th, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो एक हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल ई पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी हमारी क्वाड्रिलेटरल होगी, डायगोनल्स ई पे कट कर रहे हैं, तो ये मैंने दोनों डायगोनल ड्रा कर दिए, ई पे कट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोलता है इफ एंगल डी बी सी ये एंगल 70 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इट मीन्स एंगल फुल ए प्लस फुल बी 180 होगा, या फुल बी प्लस फुल डी 180 होगा, ये हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए एंगल बी ए सी 30, बी ए सी ये एंगल 30 है, तो एंगल बी सी डी निकालना है आपको, बी सी डी ये पूरा एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रेजेंटेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि वो आप नोट्स जो मैंने बोले वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अब आपको पता भी होना चाहिए कैसे लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन मैंने लिख के दिखा दिया आपको। अब आप खुद लिखेंगे, ध्यान से सुनना अब कैसे करना है। हमें ये एंगल निकालना है। अब देखिए अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ऑब्वियसली सर्कल जा रहा होगा यहाँ से, ठीक है। आप दिखा भी सकते हो और ना भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना, मैंने सर्कल ऐसे बना दिया, ठीक है। ना भी बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। अब देखो जो ये एंगल 70 है ना, वो सी डी आर्क ने बनाया, ये एंगल 70 बनाया कि नहीं, ठीक है। तो इसी आर्क ने और कौन सा एंगल बनाया, ये देखो ये भी बनाया, इसने बनाया कि नहीं, तो ये भी 70 ही होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बोलते हैं इनको, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट 70 हो गया। अब देखो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है ना, तो ये ए एंगल तो 100 हो गया, तो सी कितना होगा, ये 80 होगा ना, 80 है। क्यों होगा 80, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री,
तो ये 100 है तो ये 80 आ जाएगा जी सारा। तो इसका आंसर आ गया 80। ठीक है, क्योंकि ये 70 तो 70 हो जाएगा, ये पूरा 100 बन गया, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होना इन दोनों का, तो ये 80 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है ए बी इजिकल टू बी सी हो। अगर ये ए बी और बी सी बराबर हो जाएं तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये 30 हो गया। अब बोलता है ई सी डी फाइंड करो, ई सी डी, ये छोटे वाला एंगल फाइंड करो, तो पूरा तो 80 है ये, अब ये 30 हो गया तो ये 50 हो जाएगा ई सी डी। ठीक है, क्योंकि पूरा 80 है ये, तो ऐसे ये 50 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको करेंगे। सो द सेवंथ क्वेश्चन इज इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायामीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। तो इसमें बोलता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो डायगोनल है ना ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है, ये जो है वो ये सर्कल के डायामीटर्स भी हैं। देखो इस क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल्स भी हैं और सर्कल के डायामीटर्स भी हैं। तो प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल होती है। ठीक है, तो हम इसको रेक्टेंगल प्रूव पता कैसे करेंगे, हम सारे एंगल्स को 90-90 प्रूव कर देंगे, और जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90-90 हों वो एटलीस्ट रेक्टेंगल तो वो होती है। स्क्वायर तो नहीं हम बोल सकते, क्योंकि उसके लिए साइड्स भी हमें प्रूव करनी पड़ती हैं बराबर, पर कम से कम वो रेक्टेंगल तो होगी ना। तो सारे एंगल 90 करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर ये जो है वो डायामीटर है, ठीक है, अगर ये डायामीटर है तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया ना, ये सेमी सर्कल बन गया क्योंकि डायामीटर है ये। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली ये भी सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो गया। सिमिलरली ये भी डायामीटर है तो ये भी सेमी सर्कल बन जाएगा, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डायामीटर है तो ये भी सेमी सर्कल बन जाएगा, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो सारे एंगल 90-90 हो गए, तो ये क्या बन गई, रेक्टेंगल। तो ऐसे हम इसको लिख देंगे। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ऐसे हम इसको लिख देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन से दिस इज 8th क्वेश्चन। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। तो सबसे पहले तो ट्रेपीजियम क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मान लीजिए ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये हमने मान लिया। और बोलता जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए डी एंड बी सी, क्योंकि ए बी एंड सी डी तो पैरेलल हैं, तो नॉन पैरेलल आपस में इक्वल दे रखी हैं। बोलता कोई ऐसी अगर ट्रेपीजियम आ जाए तो ये साइक्लिक ही होती है, इसको हमें साइक्लिक प्रूव करना है। गिवन में क्या है, ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं एंड ए डी एंड बी सी इक्वल हैं, और आपको इसको साइक्लिक प्रूव करना है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक कैसे प्रूव करते हैं, उसके एक एंगल, एक अपोजिट एंगल के पेयर को 180 को सम कर दो प्रूव। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 प्रूव कर देते हैं, या एंगल बी प्लस एंगल डी को 180 प्रूव कर देते हैं, तो ये साइक्लिक बन जाएगी। तो लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम ए डी के पैरेलल बी से एक लाइन खींचेंगे। तो मान लीजिए मैंने ए डी के पैरेलल ये लाइन खींच दी, ठीक है, और डी सी को बढ़ा देना है आगे। तो ये जहाँ कटेंगे उसको ई नाम दे दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए डी पैरेलल टू बी ई, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया। ए बी पैरेलल टू डी ई, ये गिवन है क्योंकि ट्रेपीजियम की साइड्स हैं ये पैरेलल। तो ये क्या बन गई, ए बी ई डी क्या बन गई, दोनों ही पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं आपस में, तो ये पैरेललोग्राम बन गई। एंड आपको पता है, सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पे ए बी ई डी को मैंने पैरेललोग्राम कर दिया। ये मैं अच्छे से लिख के दिखाऊंगा आपको, पहले ये रफली आप समझ लो, ठीक है। पैरेललोग्राम बना दी मैंने। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो ए डी किसके बराबर हो गया, बी ई के बराबर, ठीक है। पर ए डी तो आपका गिवन में बी सी के बराबर भी दे रखा है, क्योंकि ये दिया हुआ है, और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो उससे क्या मिला, ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही ये ए डी के बराबर हैं, ठीक है। तो इट मीन्स बी सी एंड बी ई भी इक्वल होगी दोनों साइडें। तो अगर ये दोनों साइडें इक्वल होगी तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 एंड 2। तो एंगल 1 एंड 2 हमारे पास बराबर आ गए। इसको संभाल के रख लो, ठीक है। अपना मोटिव याद रख लो, एंगल ए प्लस सी को मुझे 180 करना है। मान लो ये एंगल 3 है, इसको एंगल 4 कर देता हूँ। तो मेरा मोटिव ये है सामने, एंगल प्लस 3 प्लस 4 को 180 करना ना, साइड पे मैंने लिख लिया, ठीक है। चलिए 1 और 2 बराबर आ गए। अब मुझे ये बताओ, वाई एंगल 2 एंड 4 आर इक्वल। देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं आपस में, दैट यू नो। 4 और 2 बराबर हो जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं ये। अब चलो काम पे चल जाते हैं। बताओ इन सब में किन का सम 180 है। 1 + 3 = 180, क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर है।
1 + 3 180। अब देखो मुझे 3 तो चाहिए है ना, 1 नहीं चाहिए, तो 1 को हम चेंज कर देते हैं। चलो तो 1 को क्या लिखें, 1 की जगह 2 लिख दो। क्यों? क्योंकि 1 2 बराबर है, तो 2 + 3 180 हो गया। अब मुझे 2 भी तो नहीं चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए, तो 2 और 4 भी तो बराबर हैं आपस में, तो 2 की जगह 4 लिख दो। तो ऐसे हम इन दोनों का सम 180 कर देंगे। 4 + 3 180 आ गया, पर ये तो अपोजिट एंगल है, क्या नाम इसका, ट्रेपीजियम के अपोजिट एंगल है ये, इनका सम 180 आ गया, तो ये साइक्लिक ही होगी ना। तो ऐसे करना है। मैं दोबारा बता दूं आपको फटाफट से। तो सबसे पहले हमने एक पैरेलल लाइन खींची एडी के पैरेलल और इसको बढ़ा दिया। ठीक है, आप देखो ये इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम बन गई तो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, पर एडी तो बीसी के बराबर है क्योंकि वो दिया हुआ। इट मीन्स बीसी एंड ये दोनों साइड में बराबर है, बीसी एंड बीई, तो उससे एंगल 1 और 2 बराबर आ गए। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम बन गई तो एंगल 2 और 4 भी बराबर आ जाएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी बराबर हो गए। अब 1 + 3 का सम 180 होता है। अब 1 की जगह 2 लिख दो, क्योंकि 1 की जगह 2 लिख दो क्योंकि 1 2 बराबर है। अब 2 की जगह 4 लिख दो क्योंकि 2 और 4 भी बराबर है, तो 1 की जगह 2 लिखा क्योंकि बराबर है, 2 की जगह 4 लिख दिया। अब 4 और 3 का सम 180 आ गया, तो ये साइक्लिक बन गई। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो 9th क्वेश्चन इज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो ये बी एंड सी पे कट कर रहे हैं दोनों सर्कल्स। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी पी क्यू रिस्पेक्टिवली। तो देखिए 2 लाइन्स ए बी डी, ये लाइन ड्रॉ की गई है, एंड पी बी क्यू ये लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है प्रूव दैट एंगल ए सी पी, ये एंगल ए सी पी है ना, इज इक्वल टू क्यू सी डी, इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को हमें बराबर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे। अब मुझे आप ये बताइए, जो ए पी आर्क है, ठीक है, ये जो ए पी आर्क है ये कौन सा एंगल बना रही है इस सेगमेंट में? ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल बन रहा है, और एक और एंगल भी बना रही है, ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं ये दोनों एंगल। ये देखो ये एंगल भी बन रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में। क्यों? क्योंकि दे आर इन द सेम सेगमेंट। ये देखिए, मान लो ए पी ये है, ये ए पी है, तो ये सेगमेंट बन गया, एक ये, तो इस सेगमेंट में ये जितने भी एंगल बनाएगी सारे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, इस साइड आ जाओ। डी क्यू जो है वो कौन सा एंगल बना रही है? ये डी क्यू कौन सा एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है एक, ठीक है, और एक ये एंगल बना रही है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। पर भाई ये दोनों तो आपस में ऑलरेडी बराबर हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये देख लो। तो ये भी तो दोनों बराबर ही हुए फिर, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर एंगल इन द सेम सेगमेंट, पर ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इन दोनों को बराबर प्रूव कर देंगे। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं 1 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो ये देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ऐसे लिखना है आपने, सेम सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट। बट एंगल 3 तो 4 के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। देयरफॉर 3 4 तो 1 2 के बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ऐसे ही प्रूव कर देना है इसको। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखना, अभी हम एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, और वही क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं जो सीबीएसई मतलब सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आए हुए हैं पेपर में, वो करेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको प्रॉपरली देखते रहना। तो 10th क्वेश्चन इज इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। बोलता अगर कोई ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स को, मान लो इन 2 साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी एंड ए सी की बात कर रहा हूँ, इन 2 साइड्स को डायामीटर लेके 2 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ रफली सा, ए बी को डायामीटर लेके मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए जैसा भी बना। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं, तो हम फिगर बना रहे हैं। ठीक है, एंड ए सी को भी हमने डायमीटर के सर्कल ड्रॉ करना है जो ए और सी से होके जाए और ए सी डायमीटर बने उसका।
टेढ़ा मेढ़ा जैसे ही बन रहा है, ये बन गया, ठीक है। तो बोलता है प्रूव करो कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पॉइंट मान लो ये डी पॉइंट है जहाँ पे कटे ये बी सी के ऊपर लाई करता है, थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है। तो भाई इसको डी को बी सी पे लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक काम करो, ए को डी से ज्वाइन कर दो, ए को डी से ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब अगर ये एंगल ए डी बी एंगल एंड ए डी सी एंगल दोनों का सम अगर आ गया 180 तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो डी लाई करेगा थर्ड साइड पे। तो हमारा मोटिव है इन दो एंगल्स का सम 180 प्रूव करना, ठीक है। तो देखो ये कौन से एंगल है, ये कौन सा सर्कल बना, ये सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायामीटर है, हमने ए बी को डायामीटर लिया तो ये सेमी सर्कल बना, तो ये एंगल कितना होगा 90 ऑब्वियसली। और ये भी सेमी सर्कल बना क्योंकि ये डायामीटर दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा 90, तो 90 + 90 180, इट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो डी लाई कर रहा है बी सी पे, बस इतना सा लिखना है आपने। ये हमने एग्जाम्पल में भी किया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं विच एग्जाम्पल वी डिड इट, 4th एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन है, उसके जैसे ही लिखना है आपने, ठीक है। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स, दीज सर्कल्स इंटरसेक्ट एट डी, ज्वाइन ए डी, ठीक है। नाउ ए डी बी एंगल एंड ए डी सी एंगल 90-90 हो जाएंगे क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो अगर 180 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई बी डी सी, अगर बी डी सी स्ट्रेट लाइन बन गई तो इट मीन्स डी लाई ऑन बी सी ओनली। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है। जैसे ये मैंने AC ले लिया, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दी, ये 90, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दी और ये एंगल 90 है। तो ये बन गई ABC एंड ADC, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और हाइपोटेन्यूज कॉमन है इनका। प्रूव दैट एंगल CAD CAD, ये एंगल जो है बोलता है प्रूव करो CBD के बराबर है, CBD इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन दो एंगल्स को बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनको कलर कर दूं, हमें ये एंगल और ये एंगल बराबर करने हैं, और ये पूरा 90 दे रखा है और ये पूरा 90 दे रखा है। तो देखो अगर आपको मैं बताऊं कि इन दो एंगल्स को बराबर प्रूव करना है, तो देखिए मुझे बताइए व्हाट इज एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, बी एंगल है ना, इसको मैं ए बी सी का नाम देता हूँ। ए बी सी एंगल प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों का सम कितना है, ए बी सी 90 है और ए डी सी भी 90 है, 90 एंड 90 180 हो गया। और ये तो ऑपोजिट एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के, तो इनका सम अगर 180, तो ये कौन सी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बन गई, साइक्लिक, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ABCD इज 180 डिग्री, सो इट इज साइक्लिक। अब ये अगर ये साइक्लिक बन गई तो देखो ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कैसे, ये देखो अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ कर दूं, साइक्लिक तो है ये, तो देखो DC आर्क ने ही ये एंगल बनाया, DC आर्क ने ही ये एंगल बनाया, दे आर इन द सेम सेगमेंट, तो दे आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल्स इन द, ये एंगल्स का सिंबल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हम लिखेंगे, सेम सेगमेंट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ NCERT। क्वेश्चन 12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, कोई ऐसी पैरेललोग्राम जो साइक्लिक हो तो वो हमेशा रेक्टेंगल होती है, हमें ये प्रूव करना है। तो ABCD को हम एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एज्यूम कर लेते हैं और इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो देखिए हम दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, साइक्लिक की भी और पैरेललोग्राम की भी। अब पहले मुझे ये बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं किसी पैरेललोग्राम को। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। इट मीन्स मुझे एक एंगल 90 करना है, सपोज करो ए एंगल को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए एंगल सी के बराबर आ गया, तो यहाँ लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, क्योंकि ये साइक्लिक भी तो है, तो 180 होगा। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। चलो मेरा हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए अब ए प्लस सी 180 हो गया, तो ए और सी तो बराबर हैं, तो दोनों को ए लिख दो। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज़ 180, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ एंगल ए इज़ 180, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 90 डिग्री।
तो अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आ चुका है तो ये कौन सी होगी, रेक्टेंगल होगी। तो हम लिखेंगे सिंस, ये आप लिख देना, सिंस वन एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो ऐसे आप इसको लिख देना, ठीक है। तो अब हमारी ये एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे ऐसे बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नाउ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर and length of one of its chords is 10 सेंटीमीटर. Find the distance of the chord from the center. तो देखिए रेडियस कितनी है इसकी, 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 13 होगी रेडियस, ठीक है। तो ये कॉर्ड हमने ले ली ए बी और जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस कॉर्ड की डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से। तो डिस्टेंस कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ से, सॉरी, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है एंड वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये 10 सेंटीमीटर की क्या बन जाएगी, 5 and 5 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, दैट इज OB स्क्वायर। तो OP स्क्वायर प्लस PB है 5 स्क्वायर 25, 13 स्क्वायर 169। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 144। तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट 144, 12 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। इस बार आपको रेडियस 13 सेंटीमीटर दे रखी है एंड उसकी डिस्टेंस कॉर्ड की 5 सेंटीमीटर है सेंटर से और लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये है कॉर्ड, ठीक है, एंड रेडियस इज 13। तो ये रेडियस ले ली हमने 13 सेंटीमीटर एंड इस कॉर्ड की डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो वो 12 है, सॉरी 13 नहीं है, 5 है, ठीक है। तो 5 आ गई। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओरली पता हमें है ना, 12 आ जाएगा। अब वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये आधी है कॉर्ड, तो आधी ये हो जाएगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 24। तो ये सिंपली कर सकते हैं हम, ये 1 मार्क में आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 12 आ गया पाइथागोरस से और इसका डबल कर दो क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये आधी है तो आधी ये है, तो 24 हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस 5 है, तो ये भी 5 हो गया और AO इज ऑल्सो 5 क्योंकि ये भी रेडियस ही है, ठीक है। OP परपेंडिकुलर टू AB, OP ये 90 है, OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 है। AB पैरेलल टू CD, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। AB 6 है, AB कहाँ है, ये 6 है टोटल, AB 6 है एंड CD 8 है, ठीक है। फाइंड PQ फाइंड करनी है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, छोटी ट्रायंगल, ये बड़ी ट्रायंगल से कर लो स्टार्ट, ठीक है। बड़ी ट्रायंगल से देखो, AB अगर आपका 6 है एंड ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डैश द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये 8 है, तो ये कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। आपको पता है ना ये 3 आएगा, कैसे, ये देखो OP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर, ठीक है। OP कितना है हमें फाइंड करना है, AP कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, AO 5 है, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करके 9, तो OP 3 आ जाएगा। तो ये आपका OP 3 आ चुका है, ठीक है। अब छोटी ट्रायंगल में आ जाओ, है ना। छोटी ट्रायंगल में CD कितना दे रखा है आपको, 8, ठीक है, 8 दे रखा है ना। AB 6 था, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया, AB 6 था, सॉरी AB कितना था, 6, तो ये 3 बनना था, ठीक है, मैंने 8 कर दिया। ये कितना बनना था, 3 बनना था, ये सॉरी 3 बनना था ना, और ये 5 था, तो ये 4 आएगा ना। तो AP को मैं 3 यहाँ पे 9 कर देता हूँ, तो ये 16 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, ठीक है, गलती से हो गया ना ये, तो ये 4 हो गया, तो ये टोटल 4 हो गया OP, है ना। अब छोटी ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है। तो CD कितना है, ये 8 है, ठीक है,
सी डी कितना है, सी डी 8 है, हाँ बिल्कुल 8 है। तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेप्ट द कॉर्ड, तो ये 4 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ये, और ये 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर लो, तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, ओ क्यू 3 आ जाएगा, ओ पी 4 है ना। तो पी क्यू कितना होएगा, पी क्यू क्या होएगा, ओ पी में से ओ क्यू माइनस कर दो, 4 में से 3 माइनस कर दो, तो 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, अगर आया है तो 5 मार्क्स में आ सकता है ना। AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB equals to 10 सेंटीमीटर and CD equals to 24 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड्स हैं 10 और 24 सेंटीमीटर की। इफ़ कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, तो ये अगर सेंटर है तो एक कॉर्ड ऊपर की तरफ होगी, एक नीचे की तरफ ले लो, या एक इधर ले लो तो एक इधर ले लो, अपोजिट साइड्स में। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। देखो क्या क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एक कॉर्ड जो वो 10 सेंटीमीटर की है, तो मान लो मैंने इस कॉर्ड को 10 सेंटीमीटर मान लिया, तो इसका नाम ए बी कर देता हूँ मैं, ठीक है। और सी डी जो वो 24 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो ये मान ली मैंने 24 सेंटीमीटर सी डी, अपोजिट साइड में आ गई सेंटर से, ठीक है। ये 24 होगी, ये 10 होगी। अब बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हम इन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एंड यू नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेप्ट द कॉर्ड, तो ये 24 वाली क्या हो जाएगी, 12 12 में डिवाइड हो जाएगी, और ये 10 वाली क्या होएगी, 5 5 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एंड इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 17। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 17 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 17 है, ठीक है। तो बोलते हैं इनकी रेडियस फाइंड करो, तो चलो इसको ज्वाइन कर दो, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो रेडियस जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही हैं, एक ये, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो चलो पहले लगा लेते हैं, बाद में बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, 12 स्क्वायर, ये तो होगी फर्स्ट में लगा दी। अब सेकंड में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो ये बन गया 25 प्लस ए स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 17 2 34। थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस ये ऐड करें 314 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों आर स्क्वायर हैं, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ओके। तो बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 34x को इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा ये, और इसको उधर ले जाओ तो 314 माइनस 144 हो जाएगा। 34x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया, ओके 170 आ गया। तो x इज इक्वल टू 170 ओवर 34, ठीक है। 17 2 ज़ा 17 10 ज़ा, तो x 5 आ गया हमारे पास। बच्चों x 5 आ गया, मुझे तो r निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x को 5 भर दो, ठीक है, r आ जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को 5 भरो, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 144, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो आर कितना हो जाएगा 13। तो ऐसे हम आर 13 निकालेंगे, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन देखिए, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5 है, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये 90 हो गया। ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी 90 हो गया। ये दोनों पैरेलल हैं आपस में कॉर्ड्स। ए बी 6 है, ठीक है, एंड सी डी 8 है, तो पी क्यू निकालना है टोटल लेंथ। तो बेटा अगर ये 6 हो गया तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, 3 5 एंड 4 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो 4 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आप तो फाइंड कर सकते हैं ना इसको। अब देखो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। टोटल लेंथ कितनी होगी पी क्यू की, 7। तो ऐसे इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वन शॉट हमारा कंप्लीट होता है। हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए, सारी एनसीईआरटी कर ली, थ्योरम्स कर ली, एग्जांपल्स कर लिए। इतना कुछ अगर आपने कर लिया तो इट्स सफिशिएंट फॉर यू, और प्रैक्टिस तो आप करते ही जाओ।
कुछ और प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने आप क्वेश्चंस को, पर नॉलेज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही आपका भविष्य उज्जवल होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच